नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, राजस्थान बीएसटीसी और राजस्थान पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और इस क्लास में आज मैं आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। और ये सारे के सारे प्रश्न रहेंगे साथियों, जो बीएसटीसी पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ, ये आपका अपना परिवार है, बिल्कुल आप चैनल को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को आप शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर मैं निवेदन करता हूं साथियों, आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सदस्यता अवश्य ग्रहण कर लीजिएगा। सोजी राम सैनी हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा और जल्दी से आप शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है। पहले पूरे प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद में आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। पूरे प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इस प्रश्न का जवाब देना है। स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है साथियों, क्वेश्चन है गंग नहर का निर्माण किया गया था। ऑप्शन दे रखा भाई मेरे, पहला ऑप्शन दे रखा 1927, दूसरा ऑप्शन की मैं बात करता हूं तो आपको दे रखा 1936, तीसरा ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं साथियों, तीसरा ऑप्शन की अगर मैं बात करूं साथियों तो तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 1916, चौथे ऑप्शन की मैं बात करता हूं साथियों तो आपको दे रखा है 1938। जवाब दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। बिल्कुल आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। मैं एक बार सभी साथियों का निवेदन कर लेता हूं, हमारी क्लास में जो साथी जुड़ चुके हैं उन सभी साथियों का स्वागत है। सुशीला मीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रेखा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सोजी राम आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने आज की सीरीज का और स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। मैं निवेदन करता हूं सभी साथियों से कि आप इस प्रश्न का आंसर लिखते समय आप क्वेश्चन का नंबर लिख कर कमेंट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए साथियों, स्क्रीन पर आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। बिल्कुल यहां पर जवाब दिया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। क्वेश्चन दे रखा है कि गंग नहर का निर्माण कब किया गया था। बहुत ही स्वागत है भैया आप सभी साथियों का। फटाफट से शेयर कर दो भैया, क्लास को फटाफट शेयर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके सामने। हाँ भाई, एक मिनट रुकिएगा, मैं पेन ले लेता हूँ, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए भैया, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है गंग नहर का निर्माण किया गया था। गंग नहर का जो निर्माण किया गया था 1927 में किया गया था। यहां पर पहले का ए ऑप्शन राइट करना होगा। पहले का ए ऑप्शन होगा भैया मेरा, गंग नहर का जो निर्माण किया गया था 1927 में किया गया था। उम्मीद तो मैं करता हूं आप सभी साथियों के बिल्कुल ये प्रश्न राइट होगा। चलिए साथियों, बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 बोल रहा है साथियों आपके सामने है, गंग नहर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। यानी गंग नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्या बात है, जल्दी से जवाब दीजिए भैया, फटाफट से जवाब दे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को, फटाफट से जवाब दो भैया। बिल्कुल, गंग नहर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो बिल्कुल हमें राइट करना होगा साथियों गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। बिल्कुल हमें राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन। दूसरे प्रश्न का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, गंगा सिंह के द्वारा गंग नहर का निर्माण कराया गया। दूसरे का सही जवाब दिया है सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं साथियों, प्रश्न संख्या 3 की बात कर लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, गंग नहर की कुल लंबाई कितनी है। गंग नहर की कुल लंबाई कितनी है। ऑप्शन दे रखा भाई आपके सामने 192 किलोमीटर। बी ऑप्शन दे रखा है भैया आपके सामने 292 किलोमीटर। सी ऑप्शन दे रखा भैया आपके सामने 392 किलोमीटर। और डी ऑप्शन दे रखा आपके सामने 492 किलोमीटर। जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है, गंग नहर की कुल लंबाई कितनी है। गंग नहर की कुल लंबाई कितनी है भाई मेरा, तो यहां पर हमें राइट करना होगा 292 किलोमीटर। बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों बी ऑप्शन, गंग नहर का निर्माण 1927 में करवाया गया था और महाराजा गंगा सिंह के द्वारा गंग नहर का निर्माण करवाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों क्वेश्चन, तो हमें यहाँ पर राइट करना होगा इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 292 किलोमीटर को हमें राइट करना होगा। चलते साथियों, प्रश्न संख्या 4 है, राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना है
राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना है जिसमें केवल सिंचाई फव्वारा पद्धति से ही हो रही है? राजस्थान की ऐसी कौन सी सिंचाई पद्धति है जिसमें सिंचाई की जो पद्धति है वो केवल फव्वारा पद्धति को अपनाया जा रहा है? क्या बात है, जवाब दो भाई। हाँ भाई जवाब दो, फटाफट से जवाब दो। बिल्कुल यहां पर भैया ने जवाब दिया है। ऑप्शन दे रखा है नर्मदा नहर परियोजना, बी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने भीखा भाई परियोजना, सी ऑप्शन दे रखा है आपके सामने सिद्धमुख परियोजना, और डी ऑप्शन दे रखा है साथियों आपके सामने सभी। जल्दी से बताइएगा। राजस्थान की ऐसी कौन सी नहर परियोजना है जहां पर, राजस्थान की ऐसी कौन सी नहर परियोजना है जहां पर सिंचाई के लिए फव्वारा पद्धति को अपनाया जा रहा है? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर। राजस्थान की कौन सी सिंचाई परियोजना है जिसमें केवल जो सिंचाई की जाती है वो फव्वारा पद्धति से की जा रही है? बिल्कुल यहां पर सही जवाब कौन होगा? नर्मदा नहर परियोजना। बिल्कुल आपके सामने ए ऑप्शन होगा, नर्मदा नहर परियोजना। जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नहर परियोजना से जो भी सिंचाई करी जा रही है उसके लिए जो पद्धति अपनाई जा रही है वो है फव्वारा पद्धति। तो प्रश्न आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्मदा नहर परियोजना है जहां पर जो सिंचाई की वो पद्धति है उस कौन सी पद्धति अपनाई जा रही है? फव्वारा पद्धति अपनाई जा रही है। तो बिल्कुल आपको यहां पर राइट करना होगा ए ऑप्शन। मनीषा शर्मा बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। राजस्थान में सबसे अधिक बरसात कहां पर होती है? राजस्थान के अंदर सबसे अधिक बरसात कहां पर होती है? जवाब दीजिए साथियों कि राजस्थान के अंदर सबसे अधिक बरसात कहां पर होती है। ऑप्शन दे रखा अजमेर, जैसलमेर, पाली, माउंट आबू। राजस्थान में सबसे अधिक बरसात कहां पर होती है? जवाब दो भाई, जल्दी से जवाब दो भाई। राजस्थान में सबसे अधिक बरसात कहां पर होती है? सबका आंसर आना चाहिए। देखो भाई केवल 4-5 स्टूडेंट ही जवाब दे रहे हैं, मैं कह रहा हूं सबका आंसर आना चाहिए। बिल्कुल यहां पर जवाब क्या है? माउंट आबू। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा भैया माउंट आबू। क्या बात है, सभी साथियों का डी ऑप्शन आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का। बिल्कुल सही जवाब है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया डी ऑप्शन। यहां पर सही जवाब होगा भैया डी ऑप्शन। सभी साथियों का डी ऑप्शन आ चुका है, यानी ये प्रश्न तो सभी साथियों के राइट हो गया है। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा बरसात कहां पर होती है? तो भाई यहां पर हमें राइट करना होगा माउंट आबू में। बिल्कुल सभी साथियों के डी ऑप्शन आ रहा है। आगे बढ़ जाते भाई, प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर है। इंदिरा गांधी नहर का योजनाकार किसको माना जाता है? इंदिरा गांधी जो नहर है उसका योजनाकार निम्नलिखित में से किसको माना जाता है? 4 ऑप्शन है, जोधा सिंह को, उद्दा सिंह को, गंगा सिंह को, कंवर सेन को। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से जवाब दीजिए साथियों। आंसर क्या होगा प्रश्न का? फटाफट से जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही जवाब चयन किया, बिल्कुल सही जवाब चयन किया यहाँ पर। चलिएगा और जवाब दो जल्दी से। बिल्कुल मोनू मीना जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। देवी शंकर भाट हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी मैं बता देता हूँ कौन कौन साथियों ने क्या क्या जवाब दिया है। सोजीराम भैया यहाँ पर डी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, मनीषा शर्मा सी ऑप्शन पे, रेखा ए ऑप्शन पे, देवी शंकर भाट डी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, कुलदीप भैया डी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, मोनो मीना यहाँ पर बी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, सुशीला मीना जी यहाँ पर सी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, और बिल्कुल देवी शंकर भाट सी ऑप्शन डी ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। चलिएगा तो आप सभी साथियों ने अपना जवाब चयन कर लिया है। चलो फाइनल तौर पे मैं इसका आंसर बता देता हूं। यहां पर हमारा प्रश्न दे रखा है इंदिरा गांधी नहर का योजनाकार किसको माना जाता है? तो हमें राइट करना होगा कंवर सेन को।
बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे डी ऑप्शन। तो प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा डी ऑप्शन। बिल्कुल जिन साथियों के राइट हो गया बहुत बहुत धन्यवाद आपको, लेकिन जिन साथियों के राइट नहीं हो यहाँ है तो आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रश्न को एक बार पुनः पढ़ लेना होगा, साथ के साथ याद करना होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, उसका योजनाकार किसको माना जाता है? तो कंवर सेन को माना जाता है। यहां गलती हो जाएगी कोई बात नहीं भाई, लेकिन वहां गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिल्कुल हमें यहाँ पर डी ऑप्शन पर राइट करना होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। सातों प्रश्न आपके सामने है। सातों प्रश्न कह रहा है गुड़गांव नहर परियोजना। सातों प्रश्न आपके सामने साथियों, गुड़गांव नहर परियोजना। एक मिनट, गुड़गांव नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? गुड़गांव नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? जवाब दीजिए साथियों। ऑप्शन आपके सामने, पहला ऑप्शन दे रखा भाई मेरे अलवर, बी ऑप्शन है भरतपुर, सी ऑप्शन है धौलपुर, डी ऑप्शन है सीकर। क्या बात है, गुड़गांव नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? गुड़गांव नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? कुलदीप भैया यहां पर बी ऑप्शन पे क्लिक कर चुके हैं। सोजीराम सैनी यहां पर बी ऑप्शन पे क्लिक कर चुके हैं। मोनू मीना यहां पर बी ऑप्शन पे क्लिक कर चुके हैं। रेखा यहां पर बी ऑप्शन पे क्लिक कर चुके हैं। मनीषा शर्मा यहां पर बी ऑप्शन पे क्लिक कर चुके हैं। देवी शंकर भाट यहां पर बी ऑप्शन पे क्लिक कर चुके हैं। और अगर किसी साथी का आंसर आया है तो फटाफट से जवाब दीजिएगा। चलिए, तो बिल्कुल आप सभी साथियों ने आंसर चयन किया है, इसके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन देखते हैं फाइनल तौर पे इसका आंसर क्या होता है। जी सभी साथियों ने यहाँ पर बी ऑप्शन चयन किया है। चलिए साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहे हैं गुड़गांव नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो हमें यहाँ पर राइट करना होगा भरतपुर को। तो बिल्कुल सभी साथियों का सही जवाब है सातवें का बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट है। बिल्कुल सातवें का यहाँ पर आपको बी ऑप्शन राइट करना होगा। सभी साथियों का बिल्कुल सही जवाब आ गया है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। आठवां प्रश्न आपके सामने है भाई मेरे। आठवां क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा नहर कब किया गया था? राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा नहर कब किया गया था? ऑप्शन है 1980, 1984, 1986, 1989। जवाब करें, जवाब करें भैया फटाफट से। सभी का आंसर आना चाहिए। देखो भाई सबका आंसर आएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमें भी लगेगा कि हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो मेहनत हमारी सफल हो रही है भैया। संगीता जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं। अंजलि जी आप भी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलेगा, तो सभी साथियों ने आंसर अपना फाइनल तौर पे चयन कर लिया है। मैं बता देता हूं साथियों, राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा जो नहर रखा गया था 1984 में रखा गया था। तो यहां पर हमें बी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। राजस्थान नहर का नाम बदला गया और नाम रखा गया इंदिरा नहर। कब रखा गया था? 1984 में। तो यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। चेक करो आप में से कितने साथियों की बी ऑप्शन आया है। एक बार चेक कर लीजिएगा आप में से कितने साथियों के बी ऑप्शन आया है। क्या बात है, मैक्सिमम साथियों के बी ऑप्शन आ चुका है। चलो भाई आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 9 हमें दे रखा है स्क्रीन पर। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने जालोर भीलवाड़ा, बी ऑप्शन है जालोर बाड़मेर, सी ऑप्शन है जालोर अजमेर, डी ऑप्शन है जालोर उदयपुर। हाँ जी, जवाब करें प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या होगा। जवाब कीजिए साथियों, प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या होगा। जल्दी से जवाब करें। बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया भैया ने, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद भैया। बिल्कुल हाँ भाई, ए आंसर भी आ रहा है, बी आंसर भी आ चुका है। क्या बात है, क्या बात है, बी आंसर जी हाँ।
डी आंसर भी आ चुका है, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं इस प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखते साथियों। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित जिला कौन सा है? तो भाई मेरे यहाँ पर हमें राइट करना होगा जालोर और बाड़मेर। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला है, तो यहाँ पर हमें राइट करना होगा बी ऑप्शन। बिल्कुल, भगाराम बाड़मेर से हमारे क्लास में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया भैया। हाँ जी, प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10वां प्रश्न आपको सामने है साथियों। निम्न में से किस नहर का नाम डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर रखा गया है? कौन सी नहर है जिसका नाम डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर रखा गया है? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन है इंदिरा गांधी नहर, बी ऑप्शन है गंग नहर, सी ऑप्शन है कोलायत लिफ्ट नहर, डी ऑप्शन है पोखरण लिफ्ट नहर। जल्दी से जवाब करते जाइएगा, जल्दी से जवाब करते जाइएगा। बिल्कुल, चलिए साथियों इस प्रश्न का सही जवाब दे देते हैं। निम्न में से किस नहर का जो नाम रखा गया है साथियों, वो रखा गया है करणी सिंह लिफ्ट नहर परियोजना। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया यहाँ पर। बिल्कुल हमें राइट करना होगा साथियों। बिल्कुल कोलायत नहर, बिल्कुल हमें राइट करना होगा साथियों। कोलायत लिफ्ट नहर का जो नया नाम रखा गया था, कोलायत लिफ्ट नहर का जो नया नाम रखा गया वो रखा गया डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। बिल्कुल हमें यहाँ पर राइट करना होगा कोलायत लिफ्ट नहर का जो नया नाम रखा गया है वो डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर रखा गया था। तो प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन सी नहर का नाम डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर रखा गया है? तो हमें राइट करना होगा कोलायत नहर। बिल्कुल हमें राइट करना होगा भाई मेरे कोलायत नहर। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 11, छोटा भाई का समानार्थी क्या होगा? छोटा भाई का समानार्थी क्या होगा? जवाब दीजिए साथियों, प्रश्न का आंसर क्या होगा? छोटा भाई का समानार्थी क्या होगा? ऑप्शन दे रखा आपके सामने जलज, बी ऑप्शन दे रखा है अनुज, सी ऑप्शन दे रखा आपके सामने अग्रज, और डी ऑप्शन आपके सामने दे रखा साथियों, डी ऑप्शन आपके सामने दे रखा आत्मज। जवाब दीजिएगा। यहां से हिंदी की सीरीज आपके सामने स्टार्ट करी हमने, देखते हैं कितने साथी सही जवाब कर पाते हैं। छोटे भाई का समानार्थी क्या होगा? हाँ भाई, छोटे भाई का समानार्थी क्या होगा? समानार्थी का मतलब होता है मिलता जुलता। बिल्कुल यहां पर सही जवाब क्या है? बिल्कुल यहां पर सही जवाब दिया है छोटे भाई का समानार्थी क्या होगा? तो छोटे भाई का जो समानार्थी होगा वो हो जाएगा अनुज। क्या हो जाएगा भाई मेरे? अनुज। छोटे भाई का समानार्थी क्या होगा? तो छोटे भाई का जो समानार्थी हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास में अनुज। क्या हो जाएगा भैया? अनुज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें राइट करना होगा भैया बी ऑप्शन पे। चलिएगा आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, संसार का समानार्थी क्या होगा? हाँ भैया, प्रश्न आपके सामने, संसार का समानार्थक क्या होगा? संसार का समानार्थक क्या होगा? ऑप्शन दे रखा है विश्व, विराट, ब्रह्मांड और समाज। संसार का समानार्थक क्या होगा? विश्व, विराट, ब्राह्मण और यहां लिखा है समाज। बिल्कुल, संसार का समानार्थी क्या होगा? तो संसार का जो समानार्थी होगा हमें राइट करना होगा भाई मेरे ए ऑप्शन पे विश्व होगा। क्या होगा? विश्व होगा। बिल्कुल हमें यहां पर ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 13 की बात कर लेते हैं। 13 प्रश्न बोल रहा है आपके सामने, हिंदी ग्रामर की क्वेश्चन है भैया। हिंदी ग्रामर के चंद का समानार्थक शब्द क्या होगा? चंद का समानार्थी क्या होगा या चंद का समानार्थक शब्द क्या होगा? ऑप्शन है दिवाकर, रवि, सुधांशु, रत्नाकर। हाँ जल्दी से बताइएगा। कैलाश शर्मा जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अंजलि जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संगीता जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देवी शंकर भाट आपका बहुत बहुत स्वागत है। सोजी राम सैनी भैया आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से जवाब देते जाइएगा। प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या होगा? सॉरी 13 का आंसर क्या होगा? चलिए भैया, यहां पर पूछा गया है चंद्र का समानार्थक क्या होगा? तो चंद्र का समानार्थक जो होगा वो चंद्र का हो जाएगा भैया सुधांशु। क्या हो जाएगा भैया मेरे? सुधांशु। तो हमें यहाँ पर सुधांशु को राइट करना होगा। ठीक है भैया,
चलो आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। बोल रहा है आपके सामने निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द होगा। आपको बताना है भैया इनमें से शुद्ध कौन सा होगा। इसका मतलब हम सीधी सी सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दे रखा है उनमें से 3 अशुद्ध हैं और एक हमारे पास शुद्ध होगा। आपको चयन करना होगा भाई मेरे वो शुद्ध कौन सा होगा। जल्दी से बताओ भैया इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। बिल्कुल इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। यहाँ पर लोकेश भैया हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल भाई दर्पण को हमेशा ऐसा लिखा जाता है, दर्पण को ऐसा लिखा जाता है। तो दर्पण का शुद्ध रूप यहाँ पर सी ऑप्शन पे नजर आ रहा है, शुद्ध रूप हो जाएगा सी ऑप्शन। हाँ भैया बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन पे राइट करना होगा। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। निम्न में से शुद्ध होगा। हाँ भैया बताओ जल्दी से कौन सा शब्द है जो शुद्ध शब्द होगा। कौन सा शब्द होगा जो शुद्ध शब्द होगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। कौन सा शब्द होगा जो शुद्ध होगा। वाल्मीकि, बताओ जल्दी से वाल्मीकि शुद्ध उच्चारण कौन सा होगा। हाँ भैया निम्न में से शुद्ध कौन सा होगा, तो शुद्ध होगा भैया वाल्मीकि। वाल्मीकि ये होगा हमारे पास में शुद्ध। तो हमें राइट करना होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन यहां पर राइट होगा। ए ऑप्शन यहां पर राइट होगा। चेक करो भैया आपके आगे के ऑप्शन। लोकेश भैया का बिल्कुल सही जवाब है ए ऑप्शन। हाँ भाई 16 प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध होगा। बताओ जल्दी से यहां पर शुद्ध शब्द कौन सा होगा। यहां पर शुद्ध वर्तने वाला शब्द कौन सा होगा। जवाब दो भैया। फटाफट से जवाब दो भैया। ना भैया निम्न में से शुद्ध होगा। देखो भैया यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने प्रतिद्वंदिता, इसका शुद्ध शब्द कौन सा होगा, तो शुद्ध हो जाएगा हमारे पास में प्रतिद्वंदिता। यहां पर हमें सी डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। इसका सही जवाब होगा भाई मेरे डी ऑप्शन। इसका सही जवाब होगा भैया मेरे डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही जवाब होगा। 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 तो बिल्कुल बी और सी तो सेम हो गया, तो डी इसका राइट आंसर होगा। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। हाँ जी 17वें की बात करते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तने वाला शब्द कौन सा होगा। निम्न में से शुद्ध वर्तने वाला शब्द कौन सा होगा, जल्दी से बताइए भैया। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। बिल्कुल फटाफट से जवाब दीजिएगा। सोजीराम ने जवाब दिया है, वीरू सिंह यहां पर जवाब दे चुके हैं। सोजीराम वीरू सिंह यहां पर जवाब दे चुके हैं। गोलू आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया, हमारे परिवार में आप जुड़े हैं। बिल्कुल विपिन रोई बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका भी, आप हमारी क्लास में शामिल हो चुके हैं। हाँ जल्दी से जवाब दो भाई, चलेगा। बिल्कुल यहां पर बात करते हैं साथियों, निम्न में से शुद्ध होगा। निम्न में से शुद्ध होगा तो यहां पर होगा साथियों हमारे पास शुद्ध कौन सा होगा। बी ऑप्शन पे राइट करना होगा, आशीर्वाद। बी ऑप्शन पे राइट करना होगा। बिल्कुल भाई मेरे बी ऑप्शन यहां पर सही जवाब है, आशीर्वाद। बी ऑप्शन यहां पर सही जवाब होगा। अरे भाई एक बार चेक कर लो, आशीर्वाद को ऐसा लिखा जाता है। जो ए ऑप्शन टाइप करे थोड़ा ध्यान लगाए, जो साथी ए ऑप्शन टाइप करे थोड़ा ध्यान दे। आशीर्वाद शुद्ध आपसे बोल रहा है कि निम्न में से शुद्ध होगा, तो बी ऑप्शन पे राइट करना होगा भैया। हाँ बिल्कुल विपिन रॉय के सही जवाब है। हाँ जी भैया क्लियर हो गया। जिन साथियों के राइट नहीं हुआ है क्लियर हो चुका है भैया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। 18वें प्रश्न की हम बात कर लेते हैं साथियों। हाँ निम्न में से शुद्ध होगा।
ये आपके सामने एक वाक्य दे रखा है, पूरा एक सेंटेंस दे रखा है। आपको इस वाक्य में ये ढूंढना है कि शुद्ध कौन सा होगा। ऑप्शन है, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता रहा। जल्दी से जवाब दीजिएगा। सभी को अपना अपना ऑप्शन चयन करना है। सभी साथियों को अपना अपना ऑप्शन चयन करना है। प्रश्न संख्या 18 की बात कर रहे हैं। आपसे पूछ रहा भैया शुद्ध क्या होगा। हाँ, मैं निवेदन करता हूं सभी साथियों को, क्लास को आप लाइक अवश्य कर दीजिएगा। सभी साथियों से निवेदन है, क्लास को लाइक जरूर करें भैया। सही है, सही है। देवी शंकर भैया भी जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है भैया, क्या बात है। निम्न में से शुद्ध होगा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा। यहां पर हमें राइट करना होगा, मैं सारी रात जागता रहा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, बिल्कुल हमें यहां पर राइट करना होगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं भाई, प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। ढूंढो भाई, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए, ग्रीष्म काल के समय दिन बड़े होते हैं, हमें प्राणी मात्र की भलाई करनी चाहिए, सभा में अनेकों लोग आए थे। जवाब दीजिए साथियों, शुद्ध क्या होगा। हाँ भाई, जल्दी से जवाब करें, यहां पर शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। बिल्कुल, चलते साथियों प्रश्न संख्या, देखो हिंदी जो ग्रामर है ना, उसमें आपको समय नहीं लगना चाहिए। राजस्थान जी के उसमें आपको समय नहीं लगना चाहिए। समय तो केवल रीजनिंग में लगना चाहिए, बाकी तो कई सवाल ही नहीं उठता, बाकी तो आप पढ़ो और निकालो आंसर। तो भाई आपसे बोला है कि शुद्ध की पहचान करो। देखिए हिंदी भी आप लोगों का इतना वीक होता है कि हम शुद्ध और अशुद्ध की पहचान भी नहीं कर पाते हैं। तो यहां पर हम यही सिखा रहे हैं कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन, भले अभी यहां पर गलत हो रहे, कोई दिक्कत नहीं भैया, लेकिन आप कोशिश करें कि आपका जो क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उस प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़े भैया। जब मैं उसका उत्तर बताऊं, ध्यान से पढ़े, वीडियो को एक बार अवश्य देखें। मैं कह रहा हूं भैया, आप 2 बार हमारी क्लास को देख लीजिए बस बहुत है, 2 बार देख लीजिए बस बहुत है। निम्न में शुद्ध होगा, तो शुद्ध होगा भैया, पहला दे रखा ए ऑप्शन, हमें परस्पर में सहयोग करना चाहिए क्या, नहीं भैया अशुद्ध है। ग्रीष्म काल के समय दिन बड़े होते हैं क्या, नहीं, अपन इसको ऐसे भी कहते हैं ग्रीष्म काल में दिन बड़े होते हैं, ठीक है, ये गलत है। हमें प्राणी मात्र की भलाई करनी चाहिए, बिल्कुल हमें प्राणी मात्र की क्या करनी चाहिए, भलाई करनी चाहिए। ये जो सेंटेंस बोला गया सीधा सेंटेंस है और बिल्कुल सही सेंटेंस है, ठीक है भैया, क्लियर हो गया आगे सभी को। चलो आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। निम्न में से शुद्ध होगा, बताओ भैया कौन सा वाक्य यहां पर शुद्ध होगा। ऑप्शन दे रखा है, रामचरितमानस, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। बी ऑप्शन दे रखा है, रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है। सी ऑप्शन दे रखा है, राम स्पेस चरित्र स्पेस मानस एक धार्मिक ग्रंथ है। डी ऑप्शन है, कॉमा आपको दे रखा है, एक्सलोन आपके सामने चिन्ह है, रामचरित्र मानस, फिर आपके सामने चिन्ह है, फिर हमारे पास हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है। जल्दी से बताओ भैया शुद्ध कौन सा होगा। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है भैया। यहां पर शुद्ध कौन सा होगा, तो हमें राइट करना होगा भाई मेरे डी ऑप्शन पे, रामचरितमानस। रामचरितमानस ये लगाने बहुत जरूरी है, दो आपके सामने कॉमे लगाने बहुत जरूरी है। एक धार्मिक ग्रंथ है, बिल्कुल हमें राइट करना होगा भाई मेरे डी ऑप्शन। डी ऑप्शन यहां पर सही जवाब है। बिल्कुल निर्मल सैनी जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। शांता देवी हमारे क्लास में जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नैना राम आप भी हमारे क्लास में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया। चलिए
21वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से शुद्ध होगा, अब बताओ भाई इनमें शुद्ध कौन सा होगा। रावण की हत्या राम ने की। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है सब लोग अपनी रजाई लेकर सो गए। सी ऑप्शन है पंजाब के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है। डी ऑप्शन है पेड़ पर कोयल कूक रही थी। हाँ भैया शुद्ध क्या होगा। जवाब करें, फटाफट से जवाब करें, क्या बात है, क्या बात है, फटाफट से जवाब करें। हाँ भाई 21वां प्रश्न, कुलदीप भैया ए ऑप्शन, रेखा बी ऑप्शन, अंजलि सी ऑप्शन, विपिन रॉय ए ऑप्शन, लोकेश चौधरी सी ऑप्शन, देवी शंकर भाट ए ऑप्शन, संगीता जी सी ऑप्शन। और देखते हैं, और देखते हैं, बिल्कुल आंसर की बौछार हो चुकी है। निम्न में से शुद्ध होगा, आपसे पूछ रहा भैया यहां पर शुद्ध कौन सा होगा। तो भैया देखो रावण की हत्या राम ने की, ये शुद्ध वाक्य नहीं, ये शुद्ध वाक्य नहीं है भैया, ठीक है। तो यहां पर है राम ने रावण की हत्या की, राम ने रावण की हत्या की, रावण की हत्या राम ने की नहीं, राम ने रावण की हत्या की, ठीक है भैया, शुद्ध वाक्य होना चाहिए। तो पहला तो हमारे पास अशुद्ध हो गया। सब लोग अपने रजाई लेकर सो गए, यहां पर ऐसा नहीं आएगा, यहां पर आ जाएगा सब लोग रजाई लेकर सो गए, सब लोग रजाई लेकर सो गए, ये शुद्ध होगा, यहां अपनी नहीं आएगा, ठीक है भैया। पंजाब के भूगोल की एक प्रति खरीदनी चाहिए, तो हमें यहां पर नहीं, हमें यह पंजाब के भूगोल की प्रति खरीदनी चाहिए, एक नहीं, पंजाब के भूगोल की प्रति खरीदनी चाहिए। आगे देखा पेड़ पर कोयल कूक रही थी, बिल्कुल शुद्ध है भैया, पेड़ पर कोयल कूक रही थी बिल्कुल शुद्ध है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहां पर सही जवाब है भैया, डी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। हाँ भाई 21वें का चेक कर लो, 21वें का आएगा डी, पेड़ पर कोयल कूक रही है, पेड़ पर कोयल कूक रही थी। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं सभी साथियों से, आप क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। जो भी इस समय 20 स्टूडेंट लाइव ले रहे हैं, सभी 20 स्टूडेंट से मैं निवेदन करता हूं भैया क्लास को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 22 की तरफ चलते साथियों। निम्न में से अशुद्ध होगा अभी तक हम शुद्ध 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 पढ़ रहे थे, अब यहां पर हो जाएगा विपरीत, यानी अशुद्ध हमें ज्ञात करना होगा। हाँ भैया अशुद्ध वाक्य का चयन करो, इसके बाद क्या हुआ, प्रश्नवाचक का चिन्ह। मेरे पास केवल एक घड़ी है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तुम सबसे सुंदर हो। जल्दी से बताओ भैया क्या आंसर होगा। हाँ भाई जल्दी से जवाब करें। अशुद्ध का आपको चयन करना होगा, अशुद्ध का हमें यहां पर चयन करना होगा। देखो बिल्कुल हमें यहां पर राइट करना होगा साथियों, सी ऑप्शन, ये अशुद्ध होगा। इसका शुद्ध क्या होगा, इसका शुद्ध होगा मेरा चश्मा, मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से, तुम्हारे चश्मे से अच्छा है। इसका ये होगा कि मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, ये नहीं, मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मा से अच्छा है, मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा होगा, ये इसका शुद्ध रूप होगा, ठीक है भैया, ये इसका शुद्ध रूप होगा। चलो भाई 23वां प्रश्न, 7 दिन के लिए एक शब्द का चयन करो, 7 दिन के लिए एक शब्द का हमें चयन करना है साथियों, वो शब्द कौन सा होगा। 7 दिन के लिए एक शब्द का चयन करना है। ऑप्शन दे रखा भाई मेरे, महीना, मास, पखवाड़ा, सप्ताह। जल्दी से जवाब करें, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। 7 दिन के लिए एक शब्द का हमें चयन करना होगा, उसे हम कहते भाई मेरे सप्ताह,
7 दिन के लिए एक शब्द का चयन करना होगा, उसको हम बोलते हैं सप्ताह। क्या बोलेंगे भाई मेरे? सप्ताह बोलेंगे। ये तो सभी के राइट होना चाहिए, ये तो सभी साथियों के राइट होना चाहिए भैया। चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जवाब करें, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। हाँ भैया, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब दिया है, अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सके उसके लिए जो एक शब्द आएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, सी ऑप्शन यहां पर राइट होगा भैया। हाँ जी, 25वां सही। एक मिनट रुकना, थोड़ा मैं इसको सुधार देता हूं, क्या लिखा हुआ था क्वेश्चन। यहां पे लिखा हुआ है सही स्थानापन्न, सही स्थानापन्न शब्द का, सही स्थानापन्न शब्द का नहीं है, सही स्थानापन्न शब्द नहीं है, सही स्थानापन्न शब्द नहीं है, ये बोल रहा आपसे, सही स्थानापन्न शब्द नहीं है। हाँ भाई, जो आज तक से संबंधित हो, क्या उसे आधुनिक बोलते हैं? जड़ से नष्ट करने की क्रिया उन्मूलन कहते हैं, हास्य व्यंग्य से पूर्ण नाटक रूप प्रहसन कहते हैं, और आकाश से असंख्य तारों का पुंज निहारिका कहते हैं। जल्दी से बताइए भैया, यहां पर आपसे पूछा है सही स्थानापन्न शब्द नहीं है, क्या बात है, सही स्थानापन्न शब्द नहीं है, यहां पर बोला साथियों सही स्थानापन्न शब्द नहीं है। जो आज तक से संबंधित है, जो आज तक से संबंधित है उसे अपन क्या कहेंगे साथियों? तो यहां पर जो आज तक से संबंधित है उसे हम वर्तमान कहते हैं, ना कि आधुनिक कहते हैं। ठीक है भैया, तो यहां पर हमें आ जाएगा जो आज तक से संबंधित है यानी वर्तमान होगा भैया, आधुनिक नहीं होगा भैया। तो यहां पर हमें राइट करना होगा, ये हमारे पास में शुद्ध नहीं है भैया। जड़ से नष्ट करने की क्रिया उन्मूलन कहलाती है, सत्य है। हास्य व्यंग से परिपूर्ण नाटक का रूप प्रहसन कहलाता है। आकाश में असंख्य तारों को हम निहारिका कहते हैं। तो ये 3 ऑप्शन तो हमारे पास सही है, ए ऑप्शन यहां पर गलत हो जाएगा। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। आधी रात अर्थ का गोतक शब्द किस क्रमांक में है? आधी रात अर्थ का गोतक शब्द किस क्रमांक में है? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन है नक्तम, निशित, शबरी, तमिस्त्र। जल्दी से बताओ। आधी रात अर्थ का गोतक शब्द किस में है भैया? निश्चित में है। किस में है भैया? निश्चित में। तो हमें यहां पर बी ऑप्शन पे राइट करना होगा, बी ऑप्शन पे यहां पर राइट करना होगा साथियों, बिल्कुल यहां पर हमें बी ऑप्शन पे राइट करना होगा, बी ऑप्शन को यहां पर राइट करना होगा साथियों। हाँ भाई, 27वां प्रश्न है, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? अगम्य, अजरज, अक्षर, इमली। हाँ भैया बताओ जल्दी से, तत्सम कौन सा है? आहा, इसका मतलब आपको तद्भव और तत्सम वाला टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा। अगम्य, ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। अगम्य, अगम्य यहां पर तत्सम में आता भैया, हमें ए ऑप्शन पे राइट क्लिक करना होगा साथियों, ए ऑप्शन पे यहां पर राइट क्लिक करना होगा। आगे बढ़ जाते हैं भाई, प्रश्न संख्या 28, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? बताओ जल्दी से। ऑप्शन दे रखा भाई मेरे, लोहा, लोमशा, रुदन और स्वपन।
किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? सॉरी, यहां बोला तद्भव है, जल्दी से बताओ भैया। तद्भव है, बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा लोहा। लोहा किस में आता है भाई मेरे? लोहा तद्भव में आता है। किस में आता है? यहां पर तद्भव को राइट करना होगा। लोहा को लोमस, रुधन, स्वपन, बिल्कुल यहां पर लोहा को राइट करना होगा साथियों। 29वें प्रश्न की बात करते हैं, किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? हरित, हर्ष, हृदय, हल्दी। हरित, हर्ष, हृदय और हल्दी, तद्भव बताओ जल्दी से। जल्दी से बताइए भैया, तद्भव क्या होगा? अच्छा, अंजलि जी कह रहे सर ये तो समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, अपन कल से वैसे अपन वापस टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो आप बेफिक्र करो, है ना। बिल्कुल कल से अपन डिटेल से पढ़ाएंगे। हमने एक वीक पढ़ाकर देख लिया आपको ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में मुझे पता है कि आपका रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा नहीं बैठ पा रहा है, सभी साथियों का नहीं बैठ पा रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर तुक्के वाली आदत हो जाएगी, इसलिए अपन डिटेल से पढ़ेंगे भैया। किस क्रमांक शब्द का तद्भव है? तो यहां पर दे रखा हरित, हर्ष, हृदय और हल्दी, तो यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों हल्दी को। हल्दी जो शब्द है यहां पर तद्भव है। हल्दी जो शब्द है यहां पर क्या है भाई मेरे? तद्भव है। तो डी ऑप्शन पे राइट करना होगा। हाँ भाई, किन किन का नाम सूची में है? इनमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का भाव किस में? देखो यहां बोल रहा है, ये प्रश्न थोड़ा आपको अटपटा सा लगेगा, थोड़ा समझना। क्वेश्चन बोल रहा है किन किन का नाम सूची में है, इनमें प्रश्नवाचक क्या होगा? इनमें प्रश्नवाचक का किन किन। अपन बोलते हैं यार लिस्ट में, इस सूची में आप सभी के नंबर है, तो अपन बोलेंगे किस, कौन सी सूची, यानी कौन सी या किस में। तो इसका मतलब किन किन, ये प्रश्नवाचक किन किन के लिए लागू हो रहा है, तो हमें यहां पर ए ऑप्शन पे राइट करना होगा। हमें यहां पर ए ऑप्शन को ही राइट करना होगा। ठीक है भैया, आगे सभी साथियों के समझ में? हाँ भाई, 31वां प्रश्न है, किस क्रमांक के वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम बताओ भैया, निजवाचक सर्वनाम किस में है? ऑप्शन है, उसका पता लगाओ, जिसकी लाठी उसकी बेस, सब काम में अपने आप करूंगा। आप पुस्तकें पढ़े। निजवाचक ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जो केवल खुद से संबंधित हो, केवल एक पर्सन से रिलेटेड हो और उसी से संबंधित हो, तो वो कहलाता है निजवाचक। जैसे यहां पर है, सब काम मैं अपने आप करूंगा, इसका मतलब उस व्यक्ति ने जिम्मेदार ले ली कि भाई मेरा जो काम है, ये सारा यहां का जो तमाम काम है वो मैं खुद करूंगा, आप टेंशन मत लो, मैं मेरा काम जानू, मैं मेरे काम को निपटा लूंगा। तो सब काम मैं खुद करूंगा, यानी इसका मतलब वो निजवाचक है, उसको काम कराने के लिए, उस काम को कंप्लीट करने के लिए वो किसी की सहायता नहीं ले रहा है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा हाँ जी। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 32 की बात करते हैं। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखो। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखो। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखिएगा, जल्दी से लिखो भैया फटाफट से, क्या होगा? हाँ भैया, बलवीर सिंह रावत, आपका हमारे यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से जवाब करें साथियों, फटाफट से आंसर क्या होगा? मिस्टर नवीन जी भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश प्रसाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भैया। हाँ जी, जवाब करें, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप लिखो भैया। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है अध्यापिका। हाँ भैया बिल्कुल, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अध्यापिका। बी ऑप्शन यहां पर राइट करना होगा। बी ऑप्शन यहां पर राइट करना होगा। बी ऑप्शन यहां पर राइट करना होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 33वें प्रश्न की बात करते हैं। भेड़ चर रही है, इस वाक्य में सही बहुवचन रूप लिखो। भेड़ चर रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन रूप लिखो। इस वाक्य, भेड़ चर रही है, इस वाक्य का सही
बहुवचन रूप लिखो भैया। भेड़ चर रही है, इस वाक्य का सही बहुवचन रूप होगा, बहुवचन होगा इसका मतलब एक से अधिक भेड़ है, एक से अधिक भेड़, यानी भेड़ चर रही है इसका बहुवचन होगा भेड़े चर रही है, इसका बहुवचन होगा भेड़े चर रही है। तो यहां पर हमें राइट करना होगा भेड़े चर रही हैं, क्योंकि बहुवचन बोला है, बहुवचन बोला यानी एक से अधिक, तो भेड़े चर रही हैं, यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों बी ऑप्शन पे। आगे बढ़ जाते साथियों, 34वां है बहुत कष्ट होना का अर्थ, बहुत कष्ट होना का होना अर्थ के लिए निकटतम मुहावरा कौन सा है? बहुत कष्ट होना अर्थ के लिए निकटतम मुहावरा कौन सा है? जल्दी से बताइए भैया, बहुत कष्ट होना अर्थ के लिए निकटतम मुहावरा कौन सा है? छाती पर धर कर ले जाना, छाती पर मूंग दलना, छाती फटना, छाती पीटना। बहुत कष्ट होना, बहुत कष्ट होना इसका मतलब होता है छाती का फट जाना, छाती का फटना। यहां पर साथियों हमें राइट करना होगा भाई मेरे सी ऑप्शन, सवाल का जवाब होगा सी ऑप्शन। आप में से कितने साथियों का आया है सी ऑप्शन? नहीं नहीं नहीं, सी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर होगा भैया। क्या बात है, चुप कैसे रहो आप आज? आज आपको आंसर नहीं आ रहे भैया, क्या बात हो रही है? चलो भाई, आगे हमारे प्रश्न है 35वां, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कार्य में जुट जाना, पराजित होना, विजयी होना, प्रतिज्ञा पूर्ण करना। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? जल्दी से जवाब करें। चलिए भैया, मुंह की खाना, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ होता पराजित हो जाना, पराजित हो जाना, मुंह की खाना पराजित हो जाना। बिल्कुल यहां पर आज साथियों हमें राइट करना होगा पराजित हो जाना, यानी पराजित होना, बी ऑप्शन। हाँ भाई, 36वां है विरोध करना, विरोध करना, विरोध करना इसके लिए मुहावरा आएगा साथियों। अब बताओ क्या होगा? विरोध करना के अर्थ में एक मुहावरा आएगा। अब बताओ भैया इसका प्रमुख अर्थ क्या निकलेगा? सिर झुकाना, सिर चढ़ाना, सिर उठाना, सिर कटाना। जल्दी से बताइएगा। क्या बात है, लोकेश चौधरी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सिर उठाना। विरोध करना मुहावरे का जो अर्थ होगा वो होगा सिर उठाना, सिर उठाकर बोलेंगे तभी तो हम विरोध कर पाएंगे, सिर छुपा लेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल हमें राइट करना होगा साथियों यहां पर, बिल्कुल हमें सी ऑप्शन पे राइट करना होगा। विशाल मीना जी हमारे क्लास में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है अधिकारी का कोई भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अधिकारी का कोई भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए एक लोकोक्ति का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब बताइए भैया इसके लिए कौन सी? अधिकारी को कोई भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अधिकारी को, अधिकारी को कोई भी अधिकार नहीं मिलना चाहिए, अधिकारी को कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए एक लोकोक्ति का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए भैया इसके लिए लोकोक्ति कौन सी होगी? प्रिया ठाकुर हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भैया, खुदा गंजे को नाखून नहीं दे। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट करना होगा। हाँ, खुदा गंजे को नाखून नहा दे। बिल्कुल क्लियर हो गया भैया सभी साथियों के? हाँ, लोकेश भैया पहले ही बता देते, तो लोकेश भैया को आता है इसलिए बताता है। आप भी पढ़ाई करो, आपको भी आ जाएगा। आप भी लोकेश भैया जैसे पढ़ाई करो, कम से कम 3 से 4 घंटा डेली पढ़ो, क्लास यूट्यूब के अलावा भी 3 से 4 घंटा डेली पढ़ो, तो आपको भी सब कुछ आ जाएगा। आप भी एक दिन लोकेश भैया जैसे बराबरी करना शुरू हो जाओगे, ठीक है भैया। एक नागिन अरु पंख लगाई, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? एक नागिन अरु पंख लगाई, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा?
एक नागिन, एक नागिन अरु पंख लगाई लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? बिल्कुल, एक दोष के साथ दूसरा दोष भी जुड़ जाना, एक दोष के साथ दूसरा दोष भी जुड़ जाना। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है यहां पर बी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 39 की बात करते हैं। सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है? सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है? हाँ जी, जल्दी से जवाब कीजिए साथियों, सबसे अलग स्थिति किस लोकोक्ति का अर्थ है? बिल्कुल, तीन लोक से मथुरा न्यारी, तीन लोक से मथुरा न्यारी। बी ऑप्शन राइट करना होगा, बी ऑप्शन को राइट करना होगा, तीन लोक से मथुरा न्यारी। बिल्कुल हमें यहां पर बी ऑप्शन को राइट करना होगा साथियों, यहां पर हमें राइट करना होगा बी ऑप्शन। चेक करो भैया, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलो भाई आगे बढ़ जाते, बड़ा का विलोम क्या होगा? बड़ा का विलोम क्या होगा? जल्दी से बताइएगा भैया, बड़ा का विलोम क्या होगा? बड़ा, बड़ा का विलोम ऑप्शन दे रखा है विशाल, समृद्ध, छोटा, दीर्घ। तो बिल्कुल हमें यहां पर राइट करना होगा सी ऑप्शन, बड़ा का जो विलोम होगा वो हमें राइट करना होगा साथियों सी ऑप्शन। बड़ा का विलोम क्या होगा भाई मेरे? सी ऑप्शन। ठीक है भैया, क्लियर हो गए यहां तक। अब साथियों अगले जो मैं 10 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, अगले जो 10 क्वेश्चन है वो शिक्षण अभिरुचि के हैं। किसके भैया? शिक्षण अभिरुचि के। देखो आज मैं आपके सामने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेकर आ रहा हूं, लेकिन कल ध्यान रखना सभी साथियों के लिए, कल से आपका जो प्रैक्टिस सेट है वो अलग अलग आएगा। सारे जो प्रैक्टिस सेट है हमने अलग अलग कर दिए हैं, तो कल आपका प्रैक्टिस सेट अलग अलग होगा, ध्यान रखिएगा। आपको पूरा प्रैक्टिस सेट को पढ़ना है। आप चाहो तो मैं एक साथ करा दूं, आप चाहो तो अलग अलग करा दूं, आप मुझे इसके बारे में बता देना। ठीक है जी भैया। अब अपन शिक्षण अभिरुचि की जो क्लास के टॉप 10 मॉडल पेपर के जो मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, अब उसमें क्या होगा आप सभी को पता है साथियों, शिक्षण अभिरुचि में 3, 2, 1 और 0 वाला नियम लागू होता है। 3, 2, 1 और 0 वाला नियम लागू होता है, आप सभी को पता होगा। शिक्षण अभिरुचि का देखो पिछले बार भी बीएसटीसी के अंदर काफी सारे जो स्टूडेंट पीछे आए थे, नंबर कम आए थे, वो सबसे बड़ा उनके साथ धोखा गया था शिक्षण अभिरुचि ने। तो शिक्षण अभिरुचि वाला पार्ट है जिसमें 3, 2, 1 और 0 का नियम लागू होता है। आज मैं आपको जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये क्वेश्चन 3, 2, 1, 0 नियम पर आधारित होंगे, और आज मैं आपको बताऊंगा कि 3, 2, 1, 0 नियम लागू कैसे होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें 3, 2, 1, 0 नियम लागू हुआ है या नहीं हुआ है। तो आगामी जो 10 प्रश्न हैं एक बार आप ध्यान से पढ़े, समझने का प्रयास करें, और जो कल हम आपके सामने पेपर लेकर आएंगे उसमें आपको पर्टिकुलर हर सेक्शन के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और उसमें शिक्षण अभिरुचि वाला मेन इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, उसमें 3, 2, 1 और 0 वाला नियम है, उस पर आधारित मैं आपके सामने 50 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो चलिए साथियों बात करते हैं। हाँ भैया बात करते हैं यहां पर, पहला आपके सामने पहला क्वेश्चन है 41वां क्वेश्चन। पहले 41वें प्रश्न को आप पढ़ लीजिएगा। 41वां प्रश्न आपके सामने ये कह रहा है साथियों, माता पिता को अपने संतान को बुद्ध, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए, क्योंकि क्योंकि माता पिता को अपने संतान को बुद्ध भी नहीं कहना चाहिए और मूर्ख भी नहीं कहना चाहिए। अब ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए, इसका कारण है, ऐसा क्यों नहीं कहना चाहिए इसका कारण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है, बच्चे उन शब्दों को दोहरान करेंगे। बी ऑप्शन है, वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढेंगे। सी ऑप्शन है, उनमें अपशब्द भाषण की आदत पड़ेगी। डी ऑप्शन है सभी। जल्दी से बताइए इसका आंसर राइट क्या होगा। मैं एक बार सभी साथियों से निवेदन करता हूं, सभी साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं भैया, एक बार सभी अपने स्तर पर आंसर चयन करो। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको 3 नंबर मिले हैं, आपको 2 नंबर मिले हैं, आपको 1 नंबर मिला है, या आपको 0 नंबर मिला। अभी साथ के साथ अपन क्लियर करेंगे। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, जो भी साथी लाइव ले रहे हैं, हाँ भाई सभी साथियों से रिक्वेस्ट है मेरी,
सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, एक बार मैं निवेदन कर रहा हूं भैया, केवल लोकेश चौधरी ने जवाब क्या है, अंजलि ने जवाब क्या है, रेखा ने जवाब क्या है, 3 साथियों ने जवाब किया। मैं बाकी साथियों से भी निवेदन कर रहा हूं, बाकी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं भैया, आप जवाब देंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मैं क्लास को यही विराम दे दूंगा, अगर आप मेरी इतनी सी बात को नहीं मान रहे तो। मैं निवेदन कर रहा हूं सभी साथियों से, अगर आप जवाब देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो क्लास को फिर यही विराम करेंगे। बिल्कुल, बलवीर सिंह भैया ने भी जवाब दिया है, बलवीर सिंह भैया ने भी जवाब दिया, बहुत अच्छी बात है। 4 स्टूडेंट ने, प्रिया ठाकुर बिल्कुल आपने भी जवाब दिया है, डी ऑप्शन। 5 स्टूडेंट ने अभी तक जवाब दिया है, 5 स्टूडेंट ने अभी तक जवाब दिया है। थोड़ा रिक्वेस्ट है मेरा सभी साथियों से, हाँ भैया रिक्वेस्ट है मेरा सभी साथियों से। निर्मल से नहीं, जवाब करो भैया, ही हाई हु लिखना है, जवाब करना आपको, जवाब करो जल्दी से। निर्मल से नहीं, जवाब करो भैया। चलो कोई बात नहीं, 3 साथियों ने जवाब किया है, तो इसका मतलब केवल 3 साथियों को कल स्पेशल क्लास पढ़ाई जाएगी, केवल इन 3 साथियों को स्पेशल क्लास पढ़ाई जाएगी, बाकी को सबको म्यूट कर दूंगा, ठीक है। चलो निर्मल साथी ने भी जवाब दिया है भैया, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए साथियों, आपने इस प्रश्न का जवाब दे लिया होगा, आपने अपने स्तर पर इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको 3 नंबर मिले हैं, आपको 2 नंबर मिला, आपको 1 मिला है, या फिर आपको 0 मिला है। अब इसकी अपन बात कर लेते हैं। माता पिता को अपनी संतान को बुद्ध, मूर्ख आदि नहीं कहना चाहिए, तो ये आपके सामने क्वेश्चन था, ये आपके सामने क्वेश्चन था। अब इस प्रश्न का जिन साथियों ने डी ऑप्शन चयन किया उनको 3 नंबर मिला है, जिन साथियों ने डी ऑप्शन चयन करेंगे उनको 3 नंबर मिलेगा, जो साथी यहां पर डी ऑप्शन चयन करेंगे उनको 3 मिलेगा, उनको 3 मिलेगा। जो साथी यहां पर ए ऑप्शन चयन करेंगे उनको 2 अंक मिलेगा, जो साथी यहां पर बी ऑप्शन का चयन करेंगे उनको 1 नंबर मिलेगा, और जो साथी यहां पर सी ऑप्शन का चयन करेंगे उनको यहां पर 0 नंबर दिया जाएगा, जो साथी यहां पर सी ऑप्शन का चयन करेंगे उनको 0 नंबर दिया जाएगा। तो माता पिता को अपनी संतान को बुद्ध नहीं कहना चाहिए, मूर्ख नहीं कहना चाहिए, पहला नंबर। बच्चे उन शब्दों का दोहरान करते हैं, आपको पता छोटे बच्चे उन शब्दों का बहुत ज्यादा दोहरान करते हैं, वे अपने में इन अवगुणों को ढूंढने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल वे कई बार अचंभित हो जाते हैं, कई बार सोच पड़ जाते हैं, यार मुझे बार बार ऐसा क्यों कहते हैं, मैं ऐसी गलती क्यों करता हूं, ठीक है। और तीसरा है उनमें अब शब्द भाषण की आदत पड़ जाएगी। बिल्कुल कई बार क्या होता है, वो गुस्से में तूत राम से बात करने लग जाता है, अगर अपन उसको बोलेंगे तो कहीं ना कई प्रकार अब शब्द की आदत उसमें पड़ सकती है। और डी ऑप्शन सभी, तो बिल्कुल हमें यहां पर राइट करना होगा सभी को। अगर कोई भी साथी अगर ए ऑप्शन को चयन करता है तो केवल उसको 2 नंबर दिए जाएंगे, अगर बी ऑप्शन को चयन करेंगे तो राइट तो माना जाएगा, लेकिन केवल उसको 1 ही अंक दिया जाएगा, और सी ऑप्शन पर उनको बिल्कुल 0 अंक दिया जाएगा, ठीक है भैया। आगे सभी को, चलो आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 42 की बात करते हैं। 42वां प्रश्न है, अवरुद्ध बालक वे होते हैं, अवरुद्ध बालक वे होते हैं, बिल्कुल दिख रहा सभी साथियों को, जिनमें शैक्षिक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है, जो माता पिता की अपेक्षा पर खरे नहीं हो पाते हैं, जो शिक्षकों की अपेक्षाएं पूरी नहीं करते हैं, और डी ऑप्शन है जो शिक्षा का लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। बिल्कुल जवाब करें सभी साथियों से मेरा निवेदन है, जल्दी से जवाब करें, जल्दी से जवाब करें भैया। प्रश्न संख्या 42, हाँ भाई प्रश्न संख्या 42 का जवाब जल्दी से चयन कीजिएगा, क्या आंसर होगा भैया। सभी साथियों से मेरा निवेदन है 42वें प्रश्न का आप एक बार आंसर चयन करो। हाँ भाई सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है 42वें प्रश्न का आंसर चयन करो। चलिए भैया सभी ने अपना आंसर चयन कर लिया है।
चलिए भैया, अब बात करते साथियों प्रश्न संख्या 42 का आंसर क्या होगा, यहां देख लीजिए भैया। प्रश्न संख्या 42 आपके सामने बोल रहा है अवरुद्ध बालक वे होते हैं। अब जिन साथियों ने यहां पर डी ऑप्शन का चयन किया है उनको मिलेंगे 3 नंबर। जिन साथियों ने डी ऑप्शन का चयन किया उनको मिलेंगे 3 नंबर। अवरुद्ध बालक वे होते हैं जो शिक्षा का लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं। जो शिक्षा का लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं उन्हें हम अवरुद्ध बालक को कहते हैं। तो जो साथी डी ऑप्शन का चयन कर रहा है उनको तो 3 नंबर मिलेंगे। जो साथी ए ऑप्शन को चयन कर रहा है जिनमें शैक्षिक क्षमताओं का विकास नहीं हो पाता है 2 अंक दिए जाएंगे। जो माता पिता की अपेक्षा पर खरे नहीं उतरते हैं उसके लिए 0 अंक दिए जाएंगे। जो शिक्षकों की अपेक्षा पूरी नहीं करते हैं उसके लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं साथियों। हाँ भाई जल्दी से चेक करो, जल्दी से चेक करो भैया। सर ये क्लास व्हाट्सएप पर कर देना, तो भाई आप इस क्लास को शेयर करके आप अपना आप पे व्हाट्सएप पे कर लीजिए ना भैया। हाँ आप शेयर पे क्लिक करके व्हाट्सएप पर कर लो ना भैया, आ जाएगा आपका व्हाट्सएप पर कॉपी करके उसके। हाँ जी, तो बिल्कुल सभी को आ गया समझ में। अब बताओ कितने साथियों के 3 अंक आए हैं, बताओ भाई कितने साथियों के 3 अंक आए। प्रश्न संख्या 43 है, अध्यापक को अध्यापन कार्य से प्राप्त खाली समय का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए। 43वां प्रश्न। एक बार सभी साथियों से मेरा निवेदन है, एक बार सभी साथियों से मेरा निवेदन है जल्दी से आप इस प्रश्न का जवाब दें। देखो भाई बीएसटीसी के पेपर में आपको अगर नंबर अच्छे लाने हैं तो कहीं ना कहीं शिक्षण अभिरुचि वाला जो पार्ट है उसको आपको अच्छी तरह से कंटेन करना होगा, नहीं तो फिर आपका फिर स्कोर नहीं कर पाएगा। क्योंकि भैया शिक्षण अभिरुचि वाला पार्ट सबसे खतरनाक पार्ट साबित होगा आपका। हाँ जल्दी से जवाब करें। सभी साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं, जो भी लाइव ले रहे हैं सभी से एक बार निवेदन कर रहा हूं फटाफट से जवाब करें। सभी ने चयन कर लिया भैया। चलो मैं एक बार पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ देता हूं आपके सामने और ऑप्शन भी पढ़ देता हूं। क्वेश्चन दे रखा, अध्यापक को अध्यापन कार्य से प्राप्त खाली समय में किस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए। पहला ऑप्शन दे रखा आपके सामने ट्यूशन करके, बी ऑप्शन है ज्ञानवर्धक सामग्री को पढ़कर, सी ऑप्शन है मंद गति वाले विद्यार्थियों को कक्षा समय के अलावा पढ़ाकर, डी ऑप्शन है कुछ और बहाना बनाकर। चलिए भैया अब देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। देखिए साथियों यहां पर आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है क्वेश्चन आपके सामने। जिन साथियों ने डी ऑप्शन चयन किया है, जिन साथियों ने डी ऑप्शन चयन किया उनको मिलेंगे भाई 0 नंबर। जिन साथियों ने डी ऑप्शन चयन किया उनको मिलेगा 0 नंबर, उनको मिलेगा 0 नंबर। जिन साथियों ने ए ऑप्शन को चयन किया उसको मिलेगा 1 नंबर। जिन साथियों ने बी ऑप्शन का चयन किया है उनको मिलेंगे 2 नंबर। जिन साथियों ने सी ऑप्शन का चयन किया उनको मिलेंगे भाई 3 नंबर। तो प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से पढ़े। मैं आपको क्या कह रहा हूं, इन प्रश्नों को रटे नहीं, केवल 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 हमारे भेजे का इस्तेमाल करना है, बिल्कुल हम सटीक जवाब देंगे। देखो भाई अध्यापक हैं और उसको अध्यापन करने के बाद थोड़ा खाली समय मिल जाता है, तो उस स्थिति में उसको क्या करना चाहिए। मान लीजिए कि मैं स्कूल में पढ़ाने जा रहा हूं, मेरा पहला लेक्चर हो गया यानी पहली क्लास होगी, मेरा पहला पीरियड हो गया, उसके बाद अगले 3 पीरियड मेरे पास फ्री हैं और इस स्थिति में बिल्कुल फ्री बैठा हूं, तो मैं क्या करूंगा। मेरा उद्देश्य बढ़ेगा कि जो मंद गति वाले विद्यार्थी हैं उनको कक्षा समय के अलावा पढ़ाकर, यानी उनको मैं क्या करूंगा भाई, अगर फ्री टाइम बैठे तो उनको बुला लेंगे, ला जाओ भाई मैं तुम्हें पढ़ा देता हूं। तो अगर आप इस ऑप्शन पे चयन करोगे तो यहां पर 3 नंबर मिलेगा। ट्यूशन की बात करोगे तो फिर 1 नंबर। ज्ञानवर्धक सामग्री पढ़ोगे, क्योंकि ज्ञानवर्धक सामग्री अगर पढ़ोगे तो आपको 2 नंबर, और कुछ और बहाना बनाकर बैठ जाओगे कि यार मेरा मत्थो दुख रही हो, मेरा सिर दुख रही हो, तो फिर बाद में आपको 0 नंबर मिलेगा। तो यहां पर ध्यान रखना है। हाँ बलवीर भैया मैथ की क्लास आपको कल से मिल जाएगी, मैथ की क्लास भैया कल से मिल जाएगी आपको, बेफिक्र हो कल से मिल जाएगी। हाँ प्रश्न संख्या 44 की बात करते हैं। 44वां प्रश्न आपके सामने साथियों, निम्न में से कौन सा प्रश्न अच्छा है।
कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा है? निम्न में से कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा है? ऑप्शन दे रखा आपके सामने। ब्लैक बोर्ड का आकार, ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है? बी ऑप्शन है, क्या आप बोर्ड आयताकार है? क्या आप बोर्ड आयताकार है? सी ऑप्शन है, क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं? सी ऑप्शन है, क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं? ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हैं? जवाब करें साथियों 44वें प्रश्न का आंसर। चौवालीसवें प्रश्न का जवाब करें। सभी साथियों से निवेदन में कर रहा हूं। अंजलि ने यहां पर जवाब चयन किया है, लोकेश चौधरी ने जवाब चयन किया है, विपिन रोय ने जवाब चयन किया है, प्रिया ठाकुर बिल्कुल आपने भी इस प्रश्न का जवाब चयन किया है। निर्मल सैनी भैया आपने भी इस प्रश्न का जवाब चयन किया है। विपिन रॉय ने भी यहां पर इस प्रश्न का जवाब चयन किया है। चलिए देखते हैं किसको मिलता है 3 नंबर। बिल्कुल रेखा आपने यहां पर ए ऑप्शन चयन किया है। और देखते हैं भाई बाकी साथियों का आंसर नहीं आया है। बलवीर भैया ने ए ऑप्शन, चलिए अब देखिए साथियों यहां पर सबसे पहले आप पूरे प्रश्न को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा। ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है? पहला बी ऑप्शन है, क्या आप बोर्ड आयताकार है? सी ऑप्शन, क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं? डी ऑप्शन, ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हैं? अगर ये प्रश्न वहां बनकर आता है तो देखिए साथियों किसको क्या मिलने वाला है, किसको क्या मिलने वाला है आप देख लेते साथियों। जो साथी डी ऑप्शन का चयन करेगा उसको 3 अंक मिलेगा। जो साथी सी ऑप्शन का चयन करेगा उसको 2 अंक मिलेगा। जो साथी बी ऑप्शन का चयन करेगा उसको 0 अंक मिलेगा। और जो साथी ए ऑप्शन का चयन करेगा उसको 1 नंबर मिलेगा। अब मैं आपको इनका बिल्कुल डिटेल समझाऊंगा भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई इसमें आपको 3 नंबर मिल गया, इसमें 2 नंबर मिल गया, इसमें 1 मिल गया, इनमें अपने ले डूब गयो 0 ही मिलियो। तो ऐसा क्यों है इसका कारण मैं आपको भी बता रहा हूं। बिल्कुल इसका कारण मैं आपको बता रहा हूं। एक बार आप पूरे प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है आप थोड़ा इसको समझे। हमारा प्रश्न क्या कहना चाह रहा है, प्रश्न का जो है ना भैया आधार उसको पकड़ना जरूरी है। अगर आप नींव को नहीं पकड़ोगे तो बिल्डिंग की पहचान नहीं हो पाएगी। कहते ना और यार देखो पुराने समय में किले कितने खतरनाक बने हुए, आज तक उन पर खरोच नहीं आती। भाई उनकी नींव मजबूत है, उनकी नींव मजबूत है। कोई सा भी आप दुर्ग उठाकर देख लो, कोई सा भी आप किला उठाकर देख लो, उनकी नींव बहुत मजबूत है। तो आधार से जोड़ना पड़ेगा आपको। यहां देखिएगा आप यहां बोल रहे हैं कि कौन सा प्रश्न अच्छा है। मान लीजिए कि अभी मेरे पास में ये आपके सामने पैनल लगा हुआ, आपके पास पैनल लगा हुआ, आप सामने बैठे क्लास में। तो पहला प्रश्न, ब्लैक बोर्ड का आकार क्या? बावड़ा थन दी कौन रही हो कि ब्लैक बोर्ड का आकार कौन सा है? या तो आयताकार होवे लो या गोलाकार होवे लो। अभी ये पैनल आपको एक आयताकार आकार में नजर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा है? आप खुद देख लीजिए आयताकार नजर आ रहा है। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो कि सर इस पैनल का आकार कैसा है? ये तो मेरे को गोलाकार दिख रही हो छे। तो भाई तो बावड़ो ये की मारो भाई, हरे आंखें को नहीं की एक मतलब ये ब्लैक बोर्ड का आकार क्या है? ये कोई क्वेश्चन थोड़ी बनेगा आपका। सीधी सी बात है भाई, इसका आकार तो आपको दिख रहा है, या तो आयताकार होगा या गोलाकार होगा, सीधी सी भैया वर्गाकार होगा। तो हमें यहां पर ब्लैक बोर्ड का आकार क्या है ये क्वेश्चन पूछना गलत होगा। ये आप टीचर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो, क्योंकि फिर टीचर कहेगा भाई तारा बेजो कौन बैठ रही होगी, काम कौन कर रही होगी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको चयन कर रहे हो फिर भी देखिए, फिर भी आपका एक सवाल है कि टीचर ने आपको जवाब दिया हाँ भाई आयताकार आकार है, क्योंकि टीचर के मन में आया कि हो सकता है कि उसको पता नहीं चल रहा है कि इसका आकार कैसा है, तो टीचर बोल सकता है हाँ भाई आयताकार है, इसमें लंबाई है और इसमें चौड़ाई इतनी है। तो आपको फिर भी 1 नंबर मिल गया। ठीक है आगे चलते हैं अपन। क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है? क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है? अब देखिए
आयताकार है और फिर आप बोल रहे हो कि ब्लैक बोर्ड आयताकार है, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, तो इसके लिए आपको 0 मिलेगा। अगला है, क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं? क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं? भाई ये क्वेश्चन अगर आप पूछने जा रहे हो, ये क्वेश्चन अगर आप पूछें क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं, तो ये प्रश्न अच्छा है, हाँ मैं आयत बना सकता हूं। चौथा है, ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हैं, यानी इसका आकार क्या है, तो मैं इसका कह सकता हूं भाई इसका आकार 3x4 है, 6x4 है, 6x8 है, 10x12 है, अपन बोलते हैं ना, ऐसे अपन इसके बारे में अपन कह सकते हैं। तो यहां पर हमें राइट करना होगा डी, ये ऑप्शन बिल्कुल सत्य होगा। हाँ जी भैया, क्लियर हो गया आप सभी को। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं, 45वें प्रश्न की बात। 45वां प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न आएगा। एक मिनट, एक मिनट रुकना थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर में थोड़ा मिस्टेक कर दिया सर ने, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा है ना क्वेश्चन नंबर में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है, नेता के लिए किस विषय में ज्ञान होना जरूरी है? नेता के लिए किस विषय में ज्ञान होना जरूरी है, जल्दी से बताओ भाई। नेता को कौन सी विषय में ज्ञान होना जरूरी है? अर्थशास्त्र का, राजनीति का, मनोविज्ञान का, इनमें से कोई नहीं। नेता को कौन से विषय का ज्ञान होना बहुत जरूरी है? आप इसका क्या जवाब चयन करोगे? आप इसका क्या जवाब चयन करोगे? नेता के लिए किस विषय में ज्ञान होना जरूरी है? अर्थशास्त्र का, राजनीति का, मनोविज्ञान का, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सभी ने चयन कर लिया है भैया, सभी ने चयन कर लिया है। आंसर बता दूं मैं फाइनल तौर पे? क्या ऐसा कोई स्टूडेंट है जो अभी सोच रहा है कि मैं इसका आंसर लगाऊं क्या? चलो भाई, चलो तो आप सभी ने आंसर चयन कर लिया है, तो चलते साथियों इस प्रश्न के जवाब की तरफ। इस प्रश्न का आंसर आपको क्या क्या नंबर दिलाता है, देखिए साथियों। नेता के लिए क्या जरूरी है? उसको मनोविज्ञान ज्ञान होना बहुत जरूरी है। नेता को मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आप सी ऑप्शन चयन करते हो तो आपको 3 अंक मिलेगा। राजनीति ज्ञान का अगर आप चयन करते हो तो आपको 2 अंक दिया जाएगा। अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चयन करोगे तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। इनमें से कोई नहीं को अगर आप चयन करते हो तो आपको 0 नंबर मिलेगा। यानी कोई भी नेता होता है उसको मनोविज्ञान ज्ञान होना बहुत जरूरी है, मानसिक संतुलन उसका सही होना चाहिए। ठीक है भैया। तो यहां पर देखना आपको, बिल्कुल चयन करो भाई किसको कितने अंक मिले हैं। मनोविज्ञान का 3 अंक, राजनीति का 2 अंक, अर्थशास्त्र का 1 अंक। इसलिए तो कहते हैं ना, देखो अभी जैसे लोकेश भैया को यहां पर बी ऑप्शन चयन किया, लोकेश भैया को यहां मान लीजिए 2 अंक मिला। किसी साथी ने सी ऑप्शन चयन किया तो 3 अंक मिला। तो कहीं ना कहीं देखो प्रश्न तो एक ही है, लेकिन यहां वो बाजी ज्यादा मार रहा है, यहां वो बाजी कम मार रहा है। शिक्षण अभिरुचि का मतलब यही है कि आप अपने माइंड से कितना सटीक और सही जवाब दे पाते हैं। क्या आप विभिन्न प्रकार के परिस्थिति में आप कार्य कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, यह शिक्षण अभिरुचि से हमें सीखने को मिलता है। हाँ, नेता को पॉलिटिकल आने चाहिए, ये बात मानते हैं, उसको राजनीतिक ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसका मनोविज्ञान सही होगा तो ही राजनीतिक ज्ञान का इस्तेमाल कर पाएगा। नहीं तो फिर मनोविज्ञान अगर डापा चौक हो गया तो फिर कुछ नहीं कर पाएगा वो। फिर तो जाकर घोषणाएं करेगा, भाइयों इतनी हम वैकेंसी लेकर आ जाएंगे, हम 50 करोड़ को नौकरियां दे देंगे। अब ये मनोविज्ञान के बाद 50 करोड़ को कहां नौकरी दे पाओगे? तो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 41 की तरफ। हर बच्चे को रचनात्मक बताने के लिए जरूरी है, हर बच्चे को रचनात्मक बनाने के लिए जरूरी है हठ धर्मिता, बिना डर का तथा सहयोगी वातावरण, अभिभावक तथा शिक्षकों द्वारा हस्तक्षेप, अभिभावकों तथा शिक्षकों द्वारा कटास। जवाब दो भैया, आंसर क्या होगा? जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा?
बिल्कुल सही जवाब दिया है यहां पर, बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलो भैया 41वें का सभी ने जवाब चयन कर लिया। चलो हाँ भाई 41वें प्रश्न का जवाब देखिए भैया। अब देखो यहां पर 41वें का आंसर क्यों, जिन्होंने यहां पर ए ऑप्शन को चयन किया है उनको 1 नंबर मिलेगा, जिन्होंने यहां पर बी ऑप्शन का चयन किया है, जिन्होंने आपको बी ऑप्शन का चयन किया उनको 3 अंक मिलेगा, जिन्होंने यहां पर सी ऑप्शन को चयन किया उनको 2 अंक मिलेगा, और जिन्होंने यहां पर डी ऑप्शन को चयन किया उनको 0 अंक मिलेगा। हो गया क्लियर? हाँ भैया जल्दी चयन करो। हर बच्चे को रचनात्मक बनाने के लिए जरूरी है, हर बच्चे को रचनात्मक बनाने के लिए क्या जरूरी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बिना डर का तथा सहयोगी वातावरण पैदा करना, बिना डर के और सहयोगी वातावरण पैदा करना। यानी हमारे बच्चे को हमें ऐसा सिखाना है कि आपको डरना नहीं है, आपको जो चीज चाहिए आप बिना झिझके बोले, उसको ऐसा वातावरण दे कि वो हमेशा जो भी उसके मन में चलता वो सवाल जवाब आपसे कर सके। तो अगर आप ये ऐसा वातावरण उसको उस बच्चे को प्रदान करते हैं तो वो बच्चा अवश्य जिंदगी में आगे बढ़ता है और वो हमेशा सफल होता है। अगर हम उसे डराते रहेंगे कि नहीं ये चीज नहीं लेनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो देख पड़ोसी तो दिन रात पढ़ता तो दिन रात गेम खेलता, नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा बोलोगे तो उस बच्चे में ज्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी, फिर वो दिन रात की जगह 4 रात गेम खेलने लग जाएगा। आप ध्यान रखिए थोड़ा। तो यहां पर हमें राइट करना होगा, जो साथी बी ऑप्शन को चयन कर रहा केवल उनको अंक 3 मिलेगा। अभिभावक तथा शिक्षकों द्वारा हस्तक्षेप, बार बार अभिभावक टीचर मीटिंग के अलावा ही जाते स्कूल में चल जाते हैं, मैडम आप मेरा बच्चा पढ़ता नहीं आप डांटा करो इसको, मैडम मेरा बच्चा बहुत ज्यादा होशियार है आप इसको होमवर्क दिया करो। और वो टीचर को पता है उसको होमवर्क देना नहीं देना, तो तेरे घर पे काम करना, तेरा काम है बस घर पे काम करना, ठीक है। यहाँ टीचर को आकर मत समझा कि पढ़ाना कैसे, वो पढ़ाना जानता है स्कूल में पढ़ा रहा हो, ठीक है। ऐसे हंसते पे आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ अभिभावक तो था शिक्षकों में कटास हो रही है, अगर आपस में नोक झोंक हो रही है तो फिर ये बात बिल्कुल सत्य नहीं होगी, ये तो बिल्कुल यहाँ पर 0 अंक दिया जाएगा। हट धर्मिता, हाँ कुछ बच्चे की क्या होते हैं जिद भी हो जाती है, उसकी जिद भी माननी पड़ती है। नहीं पापा मुझे तो आज वो चाहिए गेम वाली मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे तो चाहिए, तो कई बार जिद्दी हो जाता है तो हमें उसको छोटा सा खिलौना भी दिलाना पड़ सकता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ठीक है भैया। हाँ जी क्लियर हो गया। अब बात बताओ भाई किसके 3 नंबर आए हैं, किसके 0 नंबर आए हैं, किसके 1 नंबर आए, जल्दी से बताओ भैया फटाफट से। क्या बात है, आगे बढ़ जाते प्रश्न संख्या 42 की बात करते हैं। एक शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए, एक शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए, विद्यार्थियों को प्रश्न करने पर दंडित करना चाहिए। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों में भय को बढ़ावा देना चाहिए, विद्यार्थियों को रोज घुमाने लेकर जाना चाहिए। सी ऑप्शन है सभी गलत हैं, सी ऑप्शन है सभी गलत हैं। जल्दी से बताओ भाई यहां पर इस प्रश्न का आप जवाब क्या करेंगे, यहां पर आप इस प्रश्न का जवाब क्या करेंगे? इंतजार तो हम करते हैं आपका जवाब का। देखते हैं भाई जवाब दिया है यहां पर ताराचंद भाई ने, ताराचंद भैया ने यहाँ पर जवाब दिया है, एस के भैया ने भी यहाँ पर जवाब दिया है, लोकेश चौधरी ने यहाँ पर जवाब दिया है, अंजलि ने यहाँ पर जवाब दिया है। देखो अंजलि आज जूनागढ़ दुर्ग जूनागढ़ घूमने गए फिर भी देखो जवाब दे रहे हैं, ये बहुत ही इनके, मैं तो कहता हूं कि बहुत सारे आपको बधाई हो कि आप थके हो फिर भी आप पढ़ाई के प्रति जगे हो, आप थके हो फिर भी पढ़ाई के प्रति जगे हो, क्योंकि यहां पर सवाल है 3 2 1 और 0 का, यहां पर सवाल है 3 2 1 0 का। बिल्कुल एक शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। हंसराज भैया बहुत बहुत स्वागत है, 900 पेज की किताब खत्म हो गई मेरे को लगता है, इसलिए आप इतने समय बाद आप जुड़े हैं क्लास में। हाँ जी चलो सभी ने आंसर चयन कर लिया ना अपना।
सभी लोकेश भैया कह रहे हैं, देखो सर, तारीफ कर रहे हैं अंजलि की आज तो सर। हाँ, हंसराज भैया की भी 900 पेज की किताब कंप्लीट हो गई और इसलिए हंसराज भैया भी आज आ गए। चलो आगे बढ़ जाते भैया, इसका सभी ने जवाब तो चयन कर लेना। हाँ, थोड़ा जिनको जीरो आ जाए घबराए नहीं भैया, कोई बात नहीं, अपनी घर की बात है, इसमें सुधार करा दूंगा मैं, ठीक है, जीरो आ जाएगा सुधार करा देंगे, आपको ऐसा तैयार कर देंगे कि आप 2 नंबर 3 नंबर आसानी से लेकर आ जाओगे, ठीक है। हाँ जी, क्लियर हो गया सभी साथियों के। चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसका आंसर क्या होगा देखते भैया। चलो, एक शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए, एक शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए, जिन साथियों ने यहां पर डी ऑप्शन का चयन किया उनको 3 अंक दिया जाएगा। जिन साथियों ने डी ऑप्शन का चयन किया है उनको 3 अंक दिया जाएगा। कितना अंक दिया जाएगा साथियों? 3 अंक दिया जाएगा। जिन साथियों ने ए ऑप्शन का चयन किया है उनको 2 अंक मिलेगा। जिन साथियों ने बी ऑप्शन को चयन किया है उनको 0 अंक मिलेगा। और जिन साथियों ने सी ऑप्शन का चयन किया है उनको केवल केवल 1 नंबर दिया जाएगा। अब मैं आपको जवाब देता हूं किस किस के जीरो है पहले ये बताओ आप मुझे। हाँ भाई, जीरो किस किस का है पहले एक बार बताओ जल्दी से। मैं तो जहां तक देख पा रहा हूं सभी बीबी पे राइट कर रहे हैं ना। चलो, हाँ भाई, अब इसका मैं आपको बिल्कुल आपको डिटेल समझाता हूं, ऐसा क्यों बोला गया है, ऐसा क्या है कि भाई इसमें 3 अंक मिल गया, इसको 2 मिल गया, इसको 0 मिल गया, ऐसा क्या है इसके बारे में अपन बात करते हैं। चलो भाई, हाँ, अंजलि जी को तो बिल्कुल मिलना है ना, मैंने कहा ना आपको मिलेगा आंसर, आज आप जूनागढ़ गए ना तो मिलेगा, क्योंकि थकने के बाद भी आप पढ़ाई के प्रति जागो, क्योंकि सवाल 1 और 2 और 3 और 0 का है, तो बिल्कुल आपको 3 मिलने वाला है। चलेगा, यहां देखो, एक शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। शिक्षक को किस बात का बढ़ावा देना चाहिए? पहला नंबर, अगर आप टीचर हो तो किस बात को बढ़ावा देना चाहिए? विद्यार्थियों को प्रश्न करने पर दंडित करना। अगर कोई विद्यार्थी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको दंडित करोगे क्या? नहीं। हाँ, उस स्थिति में दंडित करेंगे जब वो विद्यार्थी किसी चीज का सवाल से हटकर क्वेश्चन करना शुरू कर देता है, तो हम उसको दंडित कर सकते हैं, हम उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। जैसे अभी बात चली थी निर्मल सैनी भाई की, ये थोड़ा अभी लाइव भी है, कल की बात है, परसों की बात है, निर्मल भैया रेगुलर कॉल करे जा रहे हैं, मैं क्लास ले रहा हूं, रेगुलर कॉल करे जा रहे हैं। मैंने एक बार डिस्कनेक्ट कर दिया, मैं क्लास ले रहा था, लाइव क्लास चल रही थी, क्योंकि स्टेट ओपन को मैं पढ़ा रहा था, वहां लाइव क्लास चल रही थी, मैंने एक बार इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, भाई मान रहा ही नहीं है, भाई रेगुलर करता है जा रहा, मैंने लेकर भाई को 1 दिन के लिए ब्लॉक कर दिया, मैंने कहा चुपचाप बेटर रहेगा। तो इसका मतलब है कि वहां मुझे पनिशमेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन हाँ उन्होंने हद कर दी है तो मुझे वहां पनिशमेंट देना पड़ा था। तो आपको ध्यान रखिएगा, यहां अगर इस स्थिति में आपको 2 अंक मिलेगा। विद्यार्थियों में भय को बढ़ावा देना चाहिए, नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। कोई भी अध्यापक ऐसा नहीं बोलेगा अरे यार तू कुछ नहीं कर पाएगा, बहुत बड़ा सिलेबस है, अब तू क्या करेगा, तू तो फेल हो जाएगा। तो ये एक भय गलत चीज है, ठीक है भैया। इस स्थिति में हमें क्या करना होगा? 0 करना होगा। अगला है हमारे पास में सी, विद्यार्थियों को रोज घुमाने लेकर जाना है। देखो ये तो बात बिल्कुल गलत है। हाँ, विद्यार्थियों को आप पढ़ाई के प्रति, माहौल के प्रति आप घुमाने ले जा सकते हैं। जैसे आपको कोई पार्क दिखाना हो, आपको कोई किला दिखाना हो, आपको कोई मंदिर दिखाना हो, आपको कोई झील के दर्शन कराना हो, तो आप विद्यार्थी घुमा कर ले जाते हैं। लेकिन रोज घुमाना ये गलत बात होगी, ठीक है भैया। और यहां पर सभी गलत है, तो बिल्कुल इस स्थिति में हमें यहां पर ज्यादा इस पे राइट करना होगा, तो डी ऑप्शन पे हमें यहां पर मिलेगा 3 नंबर। क्लियर हो गया आगे सभी साथियों के समझ में? चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 43। हाँ भैया, अगर आप शिक्षक हो तो क्या नहीं करोगे? अगर आप शिक्षक हो तो क्या नहीं करोगे? घर वालों से बातें, रोज रोज शराब पीना, समाज में बाल विवाह को रोकने का कार्य, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की मदद करना। जल्दी से जवाब दीजिएगा।
प्रिया ठाकुर ने यहां पर जवाब क्या है, बी ऑप्शन। लोकेश भैया ने यहां पर बी ऑप्शन, ताराचंद भैया ने बी ऑप्शन, विपिन रॉय ने बी ऑप्शन, ममता सेनी क्लास में जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है, बी ऑप्शन। अंजलि ने यहां पर जवाब दिया है बी ऑप्शन। रेखा ने यहां पर जवाब किया है बी ऑप्शन। चलो भाई, तो यहां पर तो आप सभी को 3 अंक मिल रहे हैं। अगर आप शिक्षक हो तो क्या नहीं करोगे, अगर आप शिक्षक हो तो क्या नहीं करोगे, बिल्कुल भैया, शराब पीना ये गलत है, शराब पीना नहीं है अपन को, है ना, शिक्षक हो ना भैया, तो फिर आप दूसरों को क्या शिक्षा दोगे, तो ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये सही बात है। जिन्होंने बी ऑप्शन चयन किया है भाई, मिल गया अब आपको 3 अंक। जिन्होंने बी ऑप्शन चयन किया भाई, मिल गया आपको 3 अंक। हाँ, लोकेश जी कह रहे हैं सर आप बीकानेर कब आओगे, बिल्कुल आएंगे भैया, बिल्कुल आएंगे, बीकानेर आएंगे तो आपको जरूर हम कॉल करेंगे, बिल्कुल आएंगे भैया, ठीक है। हाँ जी, शराब पीना बिल्कुल गलत बात है, ये शिक्षक को नहीं करना चाहिए, तो यहां पर आपको 3 अंक मिलेगा। चौवालीसवां प्रश्न है, शिक्षक की सफलता निर्भर करती है, एक टीचर की जो सफलता है वो निर्भर करती है, जल्दी से जवाब दो भैया, उसकी पत्नी की खुशियां देखकर क्या बात है, उसके स्वभाव पर, विषय का संपूर्ण ज्ञान पर, गरीबों को फ्री में पढ़ाना, जल्दी से जवाब दो भैया, जल्दी से जवाब दो, शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है, जवाब करें भैया, शिक्षक की सफलता निर्भर करती है उसकी पत्नी की खुशियां देखकर, उसके स्वभाव पर, उसके विषय के संपूर्ण ज्ञान पर, गरीबों को फ्री में पढ़ाना, जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सभी ने अपना जवाब चयन कर लिया है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं, चलिएगा मैं इसका आंसर बता देता हूं। हाँ भैया, सभी ने जवाब चयन कर लिया है, सभी ने जवाब चयन कर लिया है, बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है, सभी का राइट, मिल गए 3 अंक भैया। सही बात है, सही बोल रहा भैया लोकेश। चलो भैया, बिल्कुल यहां पर जवाब चयन किया है, देख लेते भैया। देखो भैया, जो साथी यहां पर सी ऑप्शन का चयन करेगा उनको तो मिल जाएगा भैया 3 अंक, उनको तो मिल जाएगा 3 अंक, ठीक है भैया। जो साथी यहां पर डी ऑप्शन का चयन करेगा उनको मिलेगा 2 अंक, सॉरी बी ऑप्शन के लिए, भैया ध्यान रखना, बी ऑप्शन के लिए है, ए ऑप्शन के लिए 0 अंक है, ए ऑप्शन के लिए 0 अंक है, ए ऑप्शन के लिए 0 अंक है, बी ऑप्शन के लिए 2 अंक है, और सी ऑप्शन के लिए आपके सामने डी ऑप्शन के लिए 1 अंक है। तो सी ऑप्शन जिन्होंने चयन किया है उनको मिलेगा 3 अंक, जो साथी डी ऑप्शन को चयन करेंगे उनको मिलेगा 1 अंक, जो साथी बी ऑप्शन का चयन करेंगे उनको मिलेगा 2 नंबर, और जो साथी ए ऑप्शन को चयन करेगा उनको मिलेगा आपके सामने 0 अंक। देखो यहां पर एक चीज है, थोड़ा समझने का प्रयास करना, उसकी पत्नी की खुशियां देखकर क्या होता है कि मैं आपको बताता हूं, मारवाड़ी भाषा में सीधी कहावत है, एक बार 2 जने को ब्याह, एक छोरा और एक छोरी को ब्याह हो गयो, छोरी अपने पीर जाती है, यानी बीरनी पियर जावे, और पियर मेकअप को ढेर सारा सामान ले रहा जाए, और भाई पूरा मुंह के ऊपर मेकअप का सामान कर बहुत ज्यादा नखरो दिखावे, तो बी बात में खुशी को नहीं है जी। यहां कह रहे हैं कि शिक्षक उसकी पत्नी की खुशियां देखकर, भाई पत्नी तो क्या होते हैं, मम्मी के पास जाती है, मम्मी मारकर मेकअप को सामान ही को नहीं, मारी जेठानी तो मेकअप करे, मारी दोरानी मेकअप करे, मन ही सामान दिला दे, तो मम्मी का ही करे, भाई नहीं नहीं शौक रहे मम्मी के, ले जा बेटा तू ही ले जा सामान, और जिदन आवे पाचे ससुराल और आर वह मेकअप कर, ए है खुशी में रहे, तो बिना टीचर की सफलता नहीं कैसे कापा। एक शिक्षक की सफलता निर्भर करती है उसके विषय के संपूर्ण ज्ञान पर, पहला उसको विषय का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, दूसरा नंबर अगर उसको संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए तो उसमें एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा होना चाहिए, सरल स्वभाव होना चाहिए। तो यहां स्वभाव पर 2 अंक इसलिए दिया गया कि टीचर का स्वभाव अच्छा होगा तो उसकी सफलता अवश्य हो जाएगी, यानी सबसे पहले विषय का संपूर्ण ज्ञान है, उसको स्वभाव अच्छा है। कई बार अपन कहते हैं और यार उस टीचर को आता सब कुछ है, लेकिन बता वो यार बहुत एटीट्यूड है यार, बात तक नहीं करता है, तो हम कहते हैं आता सब कुछ है लेकिन फिर एटीट्यूड है नहीं। जी हाँ, आप अगर टीचर हो तो आपको स्वभाव बहुत लचीला रखना पड़ेगा जी। गरीबों को फ्री में पढ़ाना, हाँ अगर आप अच्छा है सक्षम है तो आप गरीबों को फ्री में पढ़ा भी सकते हैं, ये बात मान्य होगी, ये भी सत्य होगी, तो आपको 1 अंक दिया जाएगा।
ठीक है भैया, क्लियर हो गया? हाँ बिल्कुल सही बात कह रहे भाई, पियर में जाने के बाद नखरे ज्यादा करती है। आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 45 पर। प्रभावकारी शिक्षण फलन होता है, प्रभावकारी शिक्षण फलन होता है। शंकर लाल सैनी जी हमारे क्लास में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया। हाँ जवाब कीजिए साथियों। अंशु सेन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रभावकारी शिक्षण फलन होता है कक्षा में अविलंब नियमित रूप से चलना, नियमित अध्ययन, उचित कक्षा अनुशासन, स्पष्ट तथा यथातथीय संप्रेषण का ज्ञान। जवाब करें, क्योंकि आज मैं आपको सिखा रहा हूं साथियों 3 2 1 0 का नियम। कब लगेगा 3, कब मिलेगा 2, कब मिलेगा 1 और कब हासिल होगा 0, हम वही सीखने जा रहे हैं यहां पर। चलिए सभी ने अपना जवाब चयन कर लिया होगा शायद। चलते अपने इस आंसर की तरफ। देखिए साथियों यहां पर सवाल है, प्रभावकारी शिक्षण फलन होता है। जिन साथियों ने डी ऑप्शन को चयन किया है उनके लिए मिलेगा साथियों 3 अंक। स्पष्ट तथा यथातथीय संप्रेषण का, यह होता है प्रभावकारी शिक्षण फलन। स्पष्ट होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, यथातथीय संप्रेषण होना चाहिए। आपके सामने डी ऑप्शन जिन्होंने चयन किया है उनको तो मिलेगा भाई 3 अंक। जो साथी ए ऑप्शन को चयन करेगा उनको मिलेगा 0। कक्षा में अविलंब नियमित रूप से, रोज आप लेट आ रहे हो कक्षा, तो फिर भैया सही बात नहीं, यहां पर हमें 0 अंक दिया जाएगा। नियमित अध्ययन करना चाहिए, टीचर को नियमित अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल प्रभावकारी शिक्षण फलन ये होता है कि आपको नियमित अध्ययन करना चाहिए, तो यहां आपको 2 अंक मिलेगा। और आपको कक्षा में अनुशासन बनाकर भी रहना है तो आपको फिर 1 अंक मिलेगा। तो बिल्कुल यहां पर सही जवाब है, नियमित अध्ययन करना है, आपको अनुशासन बनाकर रखना है, लेकिन स्पष्ट एवं यथातथीय संप्रेषण का बिल्कुल यहां पर हमें राइट करना होगा साथियों, बिल्कुल हमें राइट करना होगा डी ऑप्शन। आगे सभी साथियों के समझ में? चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 46 की तरफ। एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है। एक किशोर है, एक लड़का है, उसकी जो रुचि है उसको प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन दे रखा आनुवंशिकी, बी ऑप्शन है वातावरण, सी ऑप्शन है कभी वातावरण तो कभी आनुवंशिकी, और डी ऑप्शन है आनुवंशिकी और वातावरण दोनों। नहीं निर्मल भैया, मैं आपको यह नहीं कह रहा हूं कि आप फोन नहीं करें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप फोन नहीं करें, आप ऐसा नहीं सोचे। मैं किसी भी स्टूडेंट को फोन करने से मना कभी नहीं करता हूं। मैंने कहा कि भाई 1 बजे से 3 बजे तक मैं फ्री होता हूं, खाना ना खाता हूं, आप उस समय कॉल कर दिया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी समय आपको पता हमारे रेगुलर क्लासेस चलती है, और अगर आप कॉल कर रहे हो और मैं एक बार डिस्कनेक्ट कर दूं तो आप समझ जाना कि भाई सर कई इंपॉर्टेंट क्लास ले रहे होंगे या बिजी होंगे, तो मैं आपको बाद में वापस कर दूंगा। लेकिन अगर आप उस डिस्कनेक्ट करने के बाद भी अगर आप रेगुलर करोगे तो फिर थोड़ा बहुत तो हमें भी समस्या होती है यार, कि हमने आपको एक सुविधा के लिए कहा कि भाई आप फोन करोगे हम जवाब देंगे। अब आप तो अभी जैसे मान लीजिए मैं क्लास चल रहा हूं और कोई स्टूडेंट बार बार फोन करेगा, मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, अब वो फिर भी रेगुलर करेगा, तो फिर उस स्थिति में परेशान होकर क्या करेगा व्यक्ति। हाँ जी भैया, एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है। यहां पर आपने सभी ने जवाब चयन कर लिया होगा। चलते अपन इसके आंसर की तरफ। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर हमें दे रखा है साथियों 46 का सही जवाब होगा, जिन साथियों ने यहां पर डी ऑप्शन का चयन किया है उनको मिलेगा 3 अंक। एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करता है, कौन प्रभावित करता है? आनुवांशिकी और वातावरण दोनों, आनुवांशिकी और वातावरण दोनों। क्योंकि आपको पता है अगर मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है, लेकिन उनके घर के अंदर रोज ही डीजे बज रहे हैं,
डांस हो रहा है, पढ़ने का माहौल ही नहीं बन रहा है, तो भाई वो नहीं पढ़ पाएगा। पहले बात, वो पढ़ने की भले ही कोशिश कर रहा है, लेकिन आप टीवी चलाकर बैठो हो, आप लड़ रहे हो, आप झगड़ रहे हो, आप क्या करो, तो वातावरण उसके पास सेट नहीं हो पाएगा। दूसरा होता है आनुवंशिकी भी होना चाहिए, यानी कहने मतलब तुम आनुवंशिकी का बहुत फर्क पड़ता है अपने बच्चे पर। यानी अगर मम्मी और पापा पढ़ने के प्रति है, पढ़ाई के प्रति अच्छा सोचते हैं, जिंदगी में हमेशा पढ़ते रहते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो शायद उनके बच्चा भी अच्छा बनता है। तो यह आनुवंशिक प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। दूसरी बात है वातावरण। इसलिए तो कहते हैं कि जब कोई भी जो महिला होती है वो प्रेग्नेंट होती है, तब उनको कहा जाता है कि आप पढ़ाई करो। मैं तो यही कहता हूं पढ़ाई करो आप, ताकि आपका होने वाला जो बाबू है वो पढ़ाई करेगा। और अगर आप थारी मार करते रहो तो फिर आपका बच्चा भी थारी मारी करता रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, सभी के लिए मैं सूचित कर रहा हूं कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो उस स्थिति में आपको पढ़ाई करना चाहिए, अच्छी कहानियां पढ़नी चाहिए, आपको अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, ज्ञान जो अखबार आ रहे हैं, न्यूज़पेपर आ रहे हैं, उनको पढ़ना चाहिए, ताकि आपके घर में जो पल रहा है बच्चा, उसका मानसिक जो विकास है बहुत अच्छा हो। बिल्कुल हमें यहां पर राइट करना होगा साथियों। जिन्होंने डी ऑप्शन चयन किया है, जिन्होंने डी ऑप्शन चयन किया है उनको मिलेगा 3 अंक। जिन्होंने ए ऑप्शन चयन किया है उनको मिलेगा 2 अंक। जिन्होंने बी ऑप्शन चयन किया उनको मिलेगा 1 अंक। और जिन्होंने सी ऑप्शन चयन किया उनको मिलेगा 0। कभी वातावरण कभी आनुवंशिक, क्या बच्चे का दिमाग क्या ऐसे हेडबीट की तरफ से चलता है क्या? क्या यूं चलता है क्या भाई, आज वातावरण ठीक है कल आनुवंशिकी में प्रॉब्लम आ गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस स्थिति में यहां पर हमें 0 मिलेगा। ठीक है भाई, तो चेक करो आप में से कितने को 0 मिले, जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल, आपकी गुड़िया 1 साल की है, एबीसीडी आ गई, बिल्कुल आप उसे और पढ़ाया करो, है ना, और पढ़ाया करो। रोज आप कोशिश करा करो उसको एबीसीडी पढ़ाओ, फिर आप उसको है ना हिंदी में भी गिनती सिखाना। कई बार बच्चे क्या होता है, आजकल के जमाना बहुत ज्यादा चेंज हो गया, इंग्लिश मीडियम की तरफ क्रेज जा रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की एक ही समस्या रहती है, उनको बोलते हैं 40, वो बोलेंगे 49 तो वो समझ जाएंगे, उनको बोलेंगे 39 कितना होता तो फिर उनको समझ में नहीं आता। तो आप हमेशा ध्यान रखो, छोटे बच्चों को दोनों लैंग्वेज सिखाया करो, इंग्लिश मीडियम भी सिखाया करो और उसको हिंदी मीडियम के बारे में भी सिखा दिया करो। हाँ जी भैया, क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 47 की बात करते हैं। हाँ भाई, 47वां प्रश्न है, नेता अपने समुदाय का होता है। नेता अपने समुदाय का होता है। हाँ जी, नेता अपने समुदाय का होता है। स्वामी, शोषक, शोषक, प्रतिनिधि, कोई नहीं। जल्दी से बताओ भैया, नेता अपने समुदाय का होता है, क्या होता है, जल्दी से बताओ। क्या बात है, 3 नंबर मिल गया मतलब। चलो सभी ने चयन कर लिया ना आंसर, सभी ने चयन कर लिया है। चलो भैया, हाँ तो भैया देखिएगा, यहां पर सही जवाब होगा नेता अपने समुदाय का होता है। जिन साथियों ने सी ऑप्शन चयन किया है उनको मिलेगा 3 अंक। प्रतिनिधि, नेता अपने समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधि होता है, तो यहां पर 3 अंक मिलेगा। जिन्होंने ए ऑप्शन चयन किया है उनको 2 अंक, और जिन्होंने ए बी ऑप्शन को चयन किया उनको 1 नंबर, और जो डी ऑप्शन को चयन कर रहा है उनको मिलेगा भाई 0 अंक। क्लियर हो गया यहां तक सभी को? हाँ जी भैया। अरे भाई निर्मल सैनी भाई, इतना क्यों आप, सर माफ कर दो माफ कर दो। अरे भैया कोई बात नहीं, आपसे भी गलती हमसे गलती, मैंने तो अब कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो उस समय कहा था आपको यार, मैंने तो एग्जाम्पल दिया आपको कि आपने कहा कि सर आप मेरे फोन नहीं उठा रहे हैं, सर सॉरी मैं कॉल नहीं करूंगा। नहीं, मैंने कब कहा था कि आप कॉल मत करो? आपको समस्या है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती तो कॉल तो करना ही पड़ेगा ना भैया, ऐसी थोड़ी बात है। ठीक है, आप ऐसा नहीं सोचे। हाँ जी, प्रिया ठाकुर का कुछ सवाल है शायद, यूपी यूपी क्या लिखा, प्रिया ठाकुर थे कहा, अच्छा अच्छा प्रिया ठाकुर, किशन भाई कह रहे हैं प्रिया ठाकुर आप कहां से हो। चलिए आगे बढ़ जाते साथियों।
प्रश्न संख्या हम बात करते हैं साथियों 48 की। नेता अपने समुदाय का होता है, ये तो हमने कर लिया साथियों। चलिए भैया ये हमारी कंप्लीट हो गई सीट। हाँ हाँ कोई बात नहीं भैया, आपको 3 और 0 मिलता है, नहीं 3 2 1 0 का नियम चलता है, और अगर कोई फेरबदल होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। अब मैं आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। हाँ भैया अब रीजनिंग के क्वेश्चन है। अब 10 जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ भैया अगला क्वेश्चन आ गया हमारे पास में रीजनिंग का। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है, पूरे प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इसका जवाब है, फिर आपको इसका प्रश्न का जवाब देना होगा। पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और फिर आपको इस प्रश्न का जवाब देना होगा साथियों। हाँ भैया कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद भैया, ठीक है आपने मुझे बता दिया, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ जी क्वेश्चन है 82:6 76 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। बीएड का पेपर देना फिर पता चल जाएगा वहां पर आपको। 82:6 समानुपात का चिन्ह है, 76 अनुपात प्रश्नवाचक का चिन्ह। आपसे पूछा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आने वाला है, जवाब करे भाई, जवाब करे फटाफट से, आंसर क्या होगा, जवाब करे फटाफट से, आंसर क्या होगा। जवाब कीजिएगा, सभी साथियों से निवेदन में करता हूं फटाफट से जवाब दो। बिल्कुल यहां पर लोकेश भाई का आंसर आ चुका है, और किसका आंसर आया जल्दी से बताओ भैया। लोकेश भैया ने जवाब दिया है, और किसका आ गया, बिल्कुल यहां पर रेखा ने जवाब दिया है, ममता सेनी ने जवाब दिया है, रेखा ने जवाब दिया है, ममता सेन ने जवाब दिया, अंजलि साहब ने भी जवाब दिया है। चलिए अंजलि जी ने भी जवाब दे दिया, बिल्कुल सही बात है। चलते भैया सी ऑप्शन सभी साथियों का आ रहा है क्या, आप में से कितने साथियों के सी ऑप्शन आ रहा है जल्दी से बताओ भैया। देखो भाई सीधी सी बात है कि यहां पर लिखा गया है 82 और यहां पर लिखा गया 6। हमने देखा 8 में से अगर मैं 2 घटाता हूं तो मुझे 6 मिलता है, इसी प्रकार 7 में से अगर मैं 6 घटाता हूं तो मुझे 1 मिल जाता है। यहां पर हमें सी ऑप्शन पे राइट करना होगा, बिल्कुल सही जवाब है सी ऑप्शन, बिल्कुल यहां पर हमें सी ऑप्शन को राइट क्लिक करना होगा। क्लियर हो गया भैया सभी के, सभी के क्लियर हो गया है सी ऑप्शन। हाँ भाई सभी क्लियर हो गया सी ऑप्शन। चलो आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। हाँ भाई दूसरा प्रश्न दे रखा आपके सामने 11:132, फिर 2 आपके पास में समानुपात के बाद 2 आपके सामने अनुपात दे रखे हैं, आपको ढूंढना है कि भाई क्या आएगा, जल्दी से बताइए। 2 प्रश्नवाचक का चिन्ह है, 11:132 और उसके बाद 2 है भाई मेरे प्रश्नवाचक के चिन्ह। जवाब दीजिए भैया आंसर क्या होगा। क्या बात है, सभी ने जवाब चयन कर लिया है। चलो भाई सभी ने जवाब चयन कर लिया ना, बिल्कुल यहां पर प्रिया ठाकुर ने जवाब चयन किया है, राजेश यानी रेखा ने जवाब चयन किया है, निर्मल भाई ने जवाब चयन किया है, निर्मल भैया ने जवाब चयन किया, और बाकी साथियों का आंसर नहीं आ रहा है, केवल 4 स्टूडेंट ने जवाब दिया। भाई क्या हो गया, लोकेश भाई आपका जवाब नहीं आया है। बिल्कुल कृष्ण राजपूत, बिल्कुल आपने बी ऑप्शन चयन किया है। देखते भाई क्या आंसर होगा, पहले थोड़ा समझने का प्रयास करना। 11 से 132 कैसा आया पहले आप ये सीखो। तो 11 का स्क्वायर करने पर हमारे पास आता है 121, और अगर हम 11 जोड़ते हैं तो मुझे मिल जाता है 132। अब यहां पर बी ऑप्शन की मैं बात करता हूं साथियों, तो 9 का स्क्वायर होता है हमारे पास में 81, और अगर मैं इसमें 9 जोड़ता हूं तो मेरे पास आता है 90। तो यहां पर हमें राइट करना होगा बी ऑप्शन। 10 का स्क्वायर 100 होता है, लेकिन 10 जोड़ेंगे 110 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
13 का स्क्वायर 169 होता है, 13 जोड़ने पर यह ऑप्शन गलत हो गया। 15 का स्क्वायर 225 होता है, 15 जोड़ेंगे 240, ये गलत हो गया। आपको राइट करना होगा बी ऑप्शन, आपको राइट करना होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन यहां पर आपको राइट करना होगा। हाँ भैया कंफर्म हो गया सभी के, बी ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। हाँ भाई तीसरा प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर है। 18:5 समानुपात का चिन्ह दे रखा, 12 प्रश्नवाचक का चिन्ह पूछा है कि प्रश्नवाचक के चिन्ह पर क्या आएगा। जल्दी से जवाब करें साथियों। देखो आप कोशिश करें, आप चाहो तो 1 मिनट का समय ले लो, आप 2 मिनट का समय ले लो, मैं जी कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको समझा दूंगा। एक बार आप कोशिश अवश्य करें। एक बार आप कोशिश अवश्य कीजिएगा। चलिए भैया, चलो भैया प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है दूसरा, 1 मिनट रुकिएगा, ये दूसरा तो हो गया। हाँ भाई तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है। देखो भाई सबसे पहले देखो 18, यहां आपको दे रखा है 18, अगर 18 में आप 3 का डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 6, और 6 में से 1 घटाते तो हमारे पास आता है 5। इसी प्रकार 12 में अगर मैं 3 का डिवाइड करूंगा तो मेरे पास मिलेगा 4, और 4 में से 1 घटाऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 3। यहां पर हमें राइट करना होगा भाई मेरे सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए भैया चौथे प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 4 की बात कर लेते हैं। 12:20, फिर 2 आपके पास में क्वेश्चन मार्क दे रखे हैं, पूछे जाएगा कि 2 क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, 2 क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, जवाब दो साथियों। हाँ जवाब करें भैया, 2 क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा। देखिए भैया यहां पर दे रखा है 12 और यहां पर दे रखा 20। एक सवाल तो ये बनता है कि सर मैंने इसमें 8 जोड़ा होगा, एक सवाल बनता है 12 दूनी 24 और -4 क्या होगा तो 20 मिल गया। ये हमारे पास 2 जवाब है, ठीक है भैया। अब देख लेते ऑप्शन में, भाई 8 जोड़ने पर कहीं पर भी ऑप्शन में पहली बात तो नजर नहीं आ रहा, तो पहले 8 वाला जोड़ने वाला मामला तो यहां खत्म हो गया। अब गुणा करते, 15 दूनी 30 और 4 घटाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है यहां पर। इसी प्रकार 16 दूनी 32 घटाने पॉसिबल नहीं है, 27 दूनी 58 घटाने पर ये भी 10 जा रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है, 30 दूनी ये भी पॉसिबल नहीं है। तो घटाने वाला गुणा और घटाने वाला नियम भी यहाँ कहीं ना कहीं लागू नहीं हो रहा, तो फिर हमें गुणा वाला पैटर्न को इस्तेमाल करना पड़ेगा। गुणा वाला पैटर्न क्या कहता है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। 12 और 20 को मैं लिखूंगा साथियों, देखिए 4 × 3 और 4 × 5, 4 × 3 और 4 × 5। यहां देखिए भैया यहां पर दोनों में कॉमन आ रहा हमारे पास में 4, फिर 3 और 5 यहां पर अंतर चल रहा है हमारे पास में प्लस का 2 का। इसी प्रकार ऑप्शन में देखते हैं, हम डी ऑप्शन की बात करते हैं। 6 × 5 और 6 × 7, 6 यहां पर ओबेनिस्ट है और यहां पर फिर अंतर चल रहा है प्लस का 2, तो हमें डी ऑप्शन पे राइट करना होगा, डी ऑप्शन यहां पर राइट होगा। हाँ रेखा जी कह रहे हैं सर तीसरे में 3 कैसे आया।
रेखा जी देखिए 18 के अंदर मैंने 3 का भाग दिया, वो तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा ना, वो आपको सोचना पड़ेगा, ऑप्शन पे आपको निर्भर रहना पड़ेगा, ऑप्शन पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा, वो आप सोचेंगे। ये मेंटलिटी पावर आपको यूज करना पड़ेगा, भाई मैं किससे डिवाइड करूं किससे गुणा करूं। तो हमने क्या किया, चेक किया कोई भी 3 से डिविजिबल नहीं है, तो मैंने 18 में 3 का डिवाइड किया 6, और 6 में से 1 घटाया 5 आ गया। उसी प्रकार 12 में 3 का डिवाइड किया 4, 4 में से 1 घटाया 3, ऑप्शन में आपको मिल गया है। हाँ जी भैया, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका जवाब दीजिए फटाफट से, इसका जवाब दो भैया फटाफट से, आंसर क्या होगा। बत्तीस से 10 कैसा आएगा, पहले ये दिमाग दौड़ाओ, और 54 से फिर हमें प्रश्नवाचक का चिन्ह। आप सोचे भाई 32 से 10 आएगा कैसे, देखो थोड़ा सा अगर आप प्रेशर करोगे अपने क्वेश्चन पे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप सबसे पहले सोचो कि 32 से 10 कैसे आएगा। हाँ प्रेशर करो जल्दी से, 32 से 10 कैसे आ सकता है। देखिए भैया सवाल का जवाब मैं आपको बताऊं, 32 से 10 आने का कोई तरीका है क्या, बिल्कुल हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, थोड़ा सोचिएगा, समझने का थोड़ा प्रयास करना, फिर आपको आंसर निकालना होगा। बिल्कुल हाँ, थोड़ा सा या करेक्शन कर लीजिएगा, 33 करना भैया। भैया यहाँ 33 कर लो, सर बोल रहे हैं सर थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, 33 कर लीजिए भैया, 33 कर लीजिए, मैं समझ चाहता हूँ यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है, करेक्शन कर लीजिएगा, 33 कर लीजिएगा, बिल्कुल 33 कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा, नहीं तो फिर रेशियो बैठेगा नहीं। 33 से 10 कैसे आया, तो सबसे पहले 33 से 10 कैसे लेकर आते हैं, तो 33 से 10 लाने का तरीका साथियों कि आप 33 में से 3 घटाओ, हमारे पास आ जाएगा 30, और इस 30 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 10। ठीक है भैया, इसी प्रकार 54 में से आप 3 घटाओगे तो हमारे पास आ जाएगा 51, और इस 51 में हम 3 का भाग देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3 एकम 3, 3 7। इस प्रकार आपको ढूंढना है आंसर, ठीक है, इस प्रकार आपको आंसर ढूंढना है, इस प्रकार आपको आंसर ढूंढना। भैया क्लियर हो गया आप सभी साथियों के।